अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं? आज भी आवाज का वही हाल है। ये मौसम कब सही होगा? ठंडी ठंडी, कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी गरम, कभी एसी, कभी धूप। इसकी वजह से हमारा हाल बुरा है। लेकिन कुछ 4-5 चीजें हैं जिसकी वजह से गला सही हो सकता है। जैसे कि रात के मैंने एक टोटका आजमाया है अपने बेटे पे, उसकी खांसी ख़त्म नहीं हो रही थी। वो बड़ा अच्छा मुफीद टोटका है, वो ज़रूर आप लोग आजमाएगा। मैंने क्या किया कि अदरक का रस निकाला, थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स, और उसके अंदर शहद मिलाया, उसको हल्का सा चूल्हे पे हल्का चमचे के साथ गर्म किया, और उसके बाद उसको हल्का सा ठंडा करने के बाद उसमें नमक मिला के और मैंने अपने बेटे को पिलाया। यकीन माने सुबह उसकी खांसी माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। तो ये सब अपने बच्चों को कराएं और ख़ुद भी करें। आज मैं भी करूँगी, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठ गई है। बहरहाल, ये जो सर्दी का मौसम है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़ास हैं, जो पकानी है, जैसे कि साग, जैसे कि निहारी, जैसे कि पाए। बिल्कुल। अच्छा, अब ये पाए जो है ये पंजाब में सुबह के वक्त खाए होते, क्योंकि इसमें कोई 1600 कुछ, हाँ 1670 कैलोरीज होती हैं। 1670 कैलोरीज होती हैं। और ये जो है ज़्यादातर पंजाब में सुबह खाया जाता है, और पाकिस्तान में ओवरऑल कब खाया जाता है? रात को, जब पाए की दावत होती है ख़ास। और फिर आपको क्या होती है? एसिडिटी, वैसिडिटी, और पता नहीं कैसी कैसी डिटी। अच्छा, होता क्या है? कहते हैं कि जो दिल का रास्ता है, हर किसी के दिल का रास्ता, वो पेट से कुछ होके गुजरता है ना कि नहीं? अच्छा, अब अगर आप हस्बैंड के दिल का रास्ता पूछे तो वो आपकी खूबसूरती, आपकी अदाएं, आपकी केयर से भी गुजरता है। मगर अगर आपने ससुराल वालों के दिल में घर करना है तो वो तो लाजमी आपके सलीके से और आपके किचन से होके गुजरता है। ख़ास तौर पे सास के दिल में घर करने के लिए सबसे पहले आपकी ज़ुबान अच्छी होनी चाहिए, और सेकेंडली आपको ज़रा कुकिंग की अच्छी टिप्स आनी चाहिए, और हाथ में आपके जायका होना चाहिए। तब जाके सास कहीं आपको दिल में जगह देती है। वो कहते हैं ना, एक बयान में कहते हैं एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन एक किचन में 2 खवातीन मिलकर खाने पकाती हैं अपने घर वालों के लिए। वो है सास और बहू। है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, कुछ रेसिपीज तो आप खुद शौक से सीखते हैं, यूट्यूब से, टीवी से, बहुत सारे शेफ से, और कुछ रेसिपीज ऐसी होती हैं जो आपको विरसे में मिली होती है। यानी कि कहते हैं कि जैसे माँ के हाथ में जायका है, वैसे ही बेटी के हाथ में ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे खुद ब खुद आ जाता है। और उसके बाद वो जो बेटियां हैं वो बड़ी नसीब वाली होती है, क्योंकि वो सिर्फ माँ का जायका ही नहीं लेती, वो सास का जायका भी पिक करती हैं। उसके बाद मिक्स एंड मैच, फ्यूजन करके कुछ वो कुकिंग करती हैं, तो क्या जायका निकलता है। अच्छा, अगर बेटों का माँ से कुछ खाना बनवाने को दिल चाह रहा हो तो कहते हैं, अम्मी प्लीज़ ज़रा अपने हाथ का गाजर का हलवा तो खिला दीजिएगा। अच्छा, जब मैं आऊँ ना तो आपने मकई की रोटी ज़रूर बनानी है अम्मी प्लीज़, और शलजम का अचार डालें। मगर जब उन्होंने बीवियों से खाना बनवाना होता तो वो हुक्म देके जाते। जब मैं ऑफिस से आऊँ ना तो पुलाव बना हुआ होना चाहिए, नहीं बना होगा ना तो नाराज़ हो जाऊँगा। हाँ, मैंने बोल दिया। होता है ना डिफरेंस, होता है ना। मगर अगर हम एक मयान की 2 तलवारें, जिसे सास और बहू का नाम दिया जाता है, और इंटरनेशनल रूल है कि सास और बहू में चाहे कितनी भी मोहब्बत हो, मगर तू मैं तो चलती है, ये तो इंटरनेशनल रूल है। अगर हम उन्हें एक साथ बांध दें और हमें एक साथ उनको जिम्मेदारी दे दें कि इस घर का किचन तुम दोनों ने संभालना है, या तुम दोनों ने मिलकर मुकाबला करना है दूसरी सास और बहू से, तो वो बहुत मेहनत से आगे बढ़कर मुकाबला करेंगी। तो हमने दिमाग लड़ाया और हमने सोचा सास और बहू के लिए पॉजिटिविटी के लिए क्या करें, उनको एक साथ बांधने के लिए क्या करें, उनकी लड़ाई झगड़े को ख़त्म कराने के लिए क्या करें। क्या बेटे को बाहर भेज दें कमाने के लिए? बताएं, या फिर बेटे को सीन से गायब भी कर दें
कि वो बीच में सास और बहू के बीच में बोले ही ना। हमने यही किया, हमने बेटे को गायब कर दिया। अरे दुपट्टा ही गिर गया मेरा। हमने बेटे को गायब कर दिया और हमने यहाँ बुलाया है सास और बहू को एक खास मुहिम के लिए। और वो मुहिम क्या है? वो है पाए की दावत। दिखने में बज़ाहिर आपको लगता है कि पाए रात को चढ़ा दो सुबह गल जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। मगर हर घर में पाए का अलग जायका होता है, अलग रेसिपी होती है, अलग बनाने का तरीका कार होता है। और आज यहाँ हम मौका दे रहे हैं सास बहू की जोड़ी को कि वो मुकाबला करें और मुकाबला करके जीते दिल हमारे जजेस का, ताकि वो आज कैश प्राइज जीत के ले जाएं और घर में वो मेडल अपने मियाँ को, अपने ससुर को, अपनी नंदों को, भावजों को, सबको दिखाएं। देखिए ये मैं और मेरी सास जीत कर आई हैं। तो क्या ख्याल हो जाए आज का मुकाबला शुरू? जी, आज का जो मुकाबला है वो पाए का मुकाबला है। और पाए के हवाले से मैं क्या कहना चाहूँगी, पाए की तासीर होती है थोड़ी गर्म, इसलिए ज़्यादातर सर्दियों में बनाए जाते हैं। हल्की आंच पे पकाओ तो ज़्यादा टेस्ट आता है इस रेसिपी में। और जो है वो पाए, मेरी आवाज़ तो आज बिल्कुल ही गई है। इससे पहले भाई मुझे पानी पिलाओ ज़रा, मैं ब्रेक की तरफ जाऊँ। सास और बहू हमारे साथ होंगी और जजेस में हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे जो पाए के शौकीन भी हैं और पाए बहुत अच्छी तरीके से बनाना भी जानते हैं। और मेरे ससुराली रिश्तेदार है यहाँ पे मौजूद हैं। उसकी वजह ये कि मेरी सास बहुत अच्छे पाए बनाती, मेरी अम्मी भी बहुत अच्छे पाए बनाती और मेरी सास भी बहुत अच्छे पाए बनाती। तो ज़रा जिनको ज़रा पाए की लज्जत का एहसास होता है उनको बुलाना बहुत ज़रूरी था एज अ जज। छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ कुकिंग कंपटीशन है सास बहू के साथ मिलकर पाए का। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जबरदस्त टोटका दिया तुमने मुझे यार। अभी ब्रेक के दौरान यहाँ से बहुत ही प्यारी मेरी मैके वाली आई, उसने कहा कि आप चीनी खा लें और चीनी के बाद पानी ना पीजिएगा। देखिए मेरी आवाज़ चल रही है, दौड़ रही है और इंशाल्लाह जब भी मेरा गला ख़राब होने लगेगा मैं छोटा सा ब्रेक लूँगी और चीनी खाऊंगी और फिर आपके सामने दोबारा आ जाऊँगी और इसी तरह 2.5 घंटे मैं अपनी गाड़ी का पहिया चलाती रहूँगी। जी जनाब, हमारे पास यहाँ सास बहू की जोड़ियाँ आ चुकी हैं। मगर इससे पहले कि मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊँ कि वो आज पाए की दावत में आपको यहाँ मुकाबले में खड़ी हैं और पाए की दावत में आपको बुलाया है, उससे पहले मैं चाहूँगी कि अपने जजेस को बुला लूँ ताकि ज़रा जजेस के सामने इंट्रोडक्शन हो जाए तो मुझे बार बार अपनी आवाज़ को तकलीफ देने की ज़रूरत ना पड़े। आइए जी, सबसे पहली जज जो हमारी हैं वो हैं ज़ाहिर किचन की मलिका। और किचन में उनकी मर्जी के बगैर चमचा भी नहीं हिलता। हमारे किचन में भी उनकी मर्जी के बगैर चमचा नहीं हिलता क्योंकि बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनके पास 50% से ज़्यादा रेसिपीज उन्हीं की हैं क्योंकि उनके हाथ में है जादू। आइए वेलकम करती हैं सिर्फ ये किचन की मलका नहीं बल्कि दिल की भी मलका है। आइए वेलकम करते हैं शेफ समीना। तेरे बिना जीना नहीं मैं सोनिया, तेरे बिना जीना। ये बात हकीकत है कि आप किचन की मलिका नहीं दिल की भी मलिका है। आपकी ज़ुबान माशाल्लाह हमेशा बड़ी मीठी और बड़ी ज़बरदस्त रही है। थैंक यू सो मच। खानों में चटपटापन आप आराम से डाल लेती हैं? हाँ बिल्कुल, आपने देखा ज़बान में चटपटापन नहीं है ना वो जो नहीं, आपने कभी मेरा गुस्सा नहीं देखा। अच्छा, अल्लाह रहम करे। तो बहू है अभी तक आपकी? नहीं, माशाल्लाह मेरी बहू आ चुकी है। आ गई बहू? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 3 महीने हो गए मेरी माशाल्लाह बेटी की शादी गई। 3 महीने वाली बहू, तो अभी तो उसकी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी होगी। हाँ, अभी माशाल्लाह से वो अभी कल ही अपने घर गई है, सांबार में होती है। अच्छा, कल ही अपने घर गई है माशाल्लाह। किचन में कदम रखा अभी तक की नहीं? मैं चाहती हूँ कि अभी थोड़ा सा वो रेस्ट करे, लेकिन उसको शौक है। अच्छा।
और वो खास तौर से आपने देखा होगा बच्चियों को ज़रा बेकिंग का शौक बहुत होता है, उसको भी इसी तरह के शौक बहुत सारे हैं। तो आती तो है किचन में। कोई टिप्स वगैरह उसने आपसे आते ही पूछी, सुने वो मैं खीर में हाथ डालना है तो? नहीं, वो डरती है बेचारी, वो डरती है, कहती है कि आपके सामने बना दे। और फिर जब मैं जिस चीज़ की भी तारीफ कर दूँ तो बहुत खुश होती है कि आपने मेरी चीज़ की तारीफ की, इसका मतलब बहुत अच्छी बनी चीज़। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आ ही जाती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और शुरू में तो बच्चियों को नहीं आता, कुछ डरती भी हैं। देखो आता सब कुछ है लेकिन वो जरा डरती हैं। अच्छा, पाए की कितनी अहमियत है आपके घर में? पाए देखिए हमारे घर में सीजन में 2 दफ़ा लाजमी बनते हैं। एक दफ़ा वो बड़े के पाए यानी जो गाय के पाए होते हैं वो बनते हैं, और एक दफ़ा बकरे के पाए बनते हैं। ज़्यादा मैं नहीं बनाती क्योंकि मेरे हस्बैंड को शुगर है, तो मेरे घर में ज़्यादा जो पसंद किए जाते हैं वो बकरे के पाए ज़्यादा पसंद। बकरे के पाए ज़्यादा लाइट भी होते हैं और आपको एक टेस्ट भी मिल जाता है। कितना टाइम लेती हैं शेफ समीना खुद पाए बनाने में? देखिए मैं कुकर में बनाने की बिल्कुल कायल नहीं हूँ। अच्छा। पाए हमेशा मैं नॉर्मली जैसे हांडी में बनाते हैं उसी में बनाती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। कोई इतना टाइम नहीं लगता, कोई साइंस नहीं है। लेकिन ये कि बस उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं अगर आपके पास अच्छे हैं और कम से कम इंग्रेडिएंट्स डालें तो पाए अच्छे बनते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ बहुत चीज़ें मत डालें, पाए बना दें, क्योंकि उसका अपना एक टेस्ट होता है, वही ज़्यादा आपको टेस्ट देता है। तो मेरा ख्याल है अगर बकरे के पाए बना लें 4-5 घंटे लगते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी के पाए आपके पास हो तो 4-5 घंटे लग जाते हैं ना। जबरदस्त। यहाँ पे आज देखेंगे कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सास बहू मिलके पाए बना रहे हैं। सास बहू मिलके आज पाए बना रहे हैं। एक हमने उनको महाज दे दिया है ताकि वो थोड़ी देर के लिए इकट्ठी हो जाए। नहीं प्यार किचन में तो इकट्ठा होते ही हैं, जरूरी है, जरूरी है बहुत ज्यादा ना जी। प्लीज तशरीफ रखिए, हमारे जजेस की सीट वहां पर है। अच्छा, दूसरा जज मैं जिनको बुला रही हूँ, मैं उनका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह कराना चाहूंगी। मुल्क के मायानाज डायरेक्टर, मुल्क के मायानाज देवर और मुल्क के मायानाज एक्टर, जिनका ड्रामा रात को आज 8 बजे देखना ना भूलिएगा, सुन यारा। आइए वेलकम करते हैं दानिश नवाज। हेलो साथ क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। देखिए आप आजकल अपने ड्रामे में बड़ी वो पॉलिटिक्स नजर आ रही है, उसमें बहू की सास से फिर नन से ये सारी चीजें हो रही हैं। यस। तो ये आपने कहाँ से सीखी? आपने हमारे घर से तो नहीं सीखी? नहीं, आपके घर से नहीं सीखी मैंने, क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट आता है और ये हर घर का मसला है। आप देखें चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट है, नकली नकली। तो ये जो ये तो हर घर का मसला। आप देखें साथ खड़ी हुई है, पता नहीं क्या काम ज्यादा कौन कर रहा है। देखिए टीवी पे दिखाने के लिए सिर्फ सास लगी हुई है सारी। देखिए सारी सास काम कर रही है, बहू यूं खड़ी हुई है। ये टीवी पे आ रही है ना इसलिए। अब घर में ही आती हूँ, खाना पका कर नहीं पका। बेटा कब से बोला हुआ किचन में घुसी रहती है सारा दिन, खाना नहीं बनाया बनाने। ये तेल बहुत इस्तेमाल करती है, तेल बहुत, चीनी बहुत, और आप चीनी फाँक रही हैं। हाँ, पता लगा आपका गला ठीक हो गया, शुगर हो गई साथ। मतलब चीनी भी एहतियात से ही करें भाई। अच्छा दानिश, आपकी जिंदगी में पाए की क्या अहमियत है? मेरे अपने पाए या खाने वाले पाए? खाने वाले पाए की। दोनों पाए की बड़ी अहमियत है। लेकिन ये है कि जो खाने वाले पाए हैं वो महीने में नहीं 6 महीने में एक दफा खाने चाहिए टिका के, जिससे यूं हाथ चिपकते हैं ना वो। और जब आपको पता चल जाए कि अम्मी ने पाए बनाए हैं, खास तौर पे दावत रखी है सबकी और पाए का एहतमाम किया, फिर क्या होता है? बड़ी एक्साइटमेंट होती है, कोशिश करते हैं कि सुबह से कुछ खाए ना। वैसे अम्मी जब भी दावत रखती है तो वो नाश्ते की पाए की रखती है। और पाए और निहारी नाश्ते में ही खानी चाहिए। हम लोग कराची वाले रात में खाते हैं, लाहौर वाले दिन में सुबह में खाते हैं। सुबह में ही खाना चाहिए, इसलिए उसको निहारी खाया जाता है। और पाए में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है जो फिर पूरा दिन आराम से। आप पाए खा खा के बड़े हुए? पहले तो बहुत पकते थे, जब आप दुबले पतले होते थे तब तो बहुत। अभी भी काफी पतला लग रहा हूँ मैं आज। नहीं, तालियों बजा दो पेड ऑडियंस। प्लीज आइए, आप ऐसे जज यहाँ मौजूद हैं। जज, आज मेरी बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई, मैं जज बनना चाहता था बड़े होके। आज मैं वो है नहीं हथौड़ा, ऑर्डर वाला। लाओ भी हथौड़ा लाओ हमारे जज साहब के लिए। खाके वाला जज खा। जी आप चख के बताएगा। आइए आराम से। ठंडा है भाई। अच्छा जी, अभी आप सारी सासें काम कर रही है यार, ये मुझे मजा आ रहा है। बहू भी करिए, बहू छोटी बनी, बहू यूं कर रही है अल्लाह। लुक बिजी डूइंग नथिंग। चलो गुड। वैसे जो ये जो है ना पाए, ये सास की डिश है। सास की डिश? हाँ, पाए बहुत चलाती है ना वो। काम कर, तो ये इसलिए। हाँ जी।
जी। अब मैं उनको एज अ जज बुला रही हूँ जो सास और बहू को जुड़वाने का काम करते हैं, यानी कि रिश्ते देख देख के ढूंढ ढूंढ के बहुत सारी सासों की मुश्किलात और ये कहते हैं ना खोज जो है उनको ख़त्म करती हैं, उनको बहुएं दिलवा कर, उनको बहुओं से मिलवा कर। आइए वेलकम करते हैं मिसेस खान को। तेरे बिना जीना नहीं मैं सोनिया, ठीक ठाक है। आपने कभी उस तरफ मुंह करें कैमरा? As usual, looking young, beautiful, charming. आप कैसी हैं सासू माँ? सासू माँ बिल्कुल ठीक है, जरा आज बहुओं की कसाई करने आई हुई है, थोड़ी खिंचाई। नहीं बहुओं की खिंचाई नहीं करनी, आज बहुत पॉजिटिव शो है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं, थोड़े से मीन में तो निकालनी पड़ेगी ना। आप अपनी बहू की निकालती है मीन में? मैंने कभी नहीं निकाली। कभी नहीं निकाल? कभी उनके साथ मिलकर पाए बनाए हैं आपने अपनी बहू के साथ? देखो आजकल ये बताऊं, पाए जो है ये पुरानी डिश हो गई, बच्चे जो है ना वो बर्गर बच्चे बन गए, पाए रखो ना तो मुंह बना लेते हैं। अच्छा। पाए तो हमारे जमाने के लोग खाते थे, तो कोई जब भी तो तकड़े और स्ट्रांग थे। हाँ। अब तो बर्गर बच्चे क्या, उनमें फूले फूले से बच्चे, मोटे मोटे फुसफुसे। अच्छा एक बात बताएं ना, आप मुझे, आप बनाती हैं घर में पाए? मुझे तो बहुत मजे के लगते हैं और मैं बहुत शौक से खाती। बनाती हैं या नहीं बनाती? नहीं बनाती हूँ, लेकिन मेरी बहू भी नहीं खाती और ना मेरी पोतियाँ खाती हैं, तो फिर मैं इतना ज्यादा नहीं बनाती। 2 लोगों के लिए कितना बना लें? हाँ बस। है ना, ठीक है। पड़ोस से आता है तो खा लेती हैं, या कोई पाए की दावत में बुलाया, मिसेस खान आज पाए की दावत है, हाँ खा लेती हैं? I love to have pie। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा चलिए, आज आपको 5 मुख्तलिफ किस्म के पाए चखने का मौका मिलेगा, तशरीफ रखें प्लीज। मैं ब्रेक पे चली जाऊं या मैं इंट्रोडक्शन करा दूं सबका, ताकि फिर सब खाना वाना कर। चलें जी, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी, तो उसके बाद मैं जजेस को ये बताऊंगी कि जो सास बहू की जोड़ी यहाँ पे खड़ी है वो कौन कौन है और कब कब, कितनी कितनी पुरानी बहुएं हैं, कितनी कितनी पुरानी सासें हैं। पुरानी तो सास होती हैं, लेकिन बहुओं से मिले हुए इनको कितने साल हो गए, ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, आज है पाए का मुकाबला और जजेस में शामिल हैं शेफ समीना, मिसेस खान और दानिश नवाज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खाने आया। लाहौरिये हमेशा से खुश खुराक समझे जाते हैं, रोजमर्रा जिंदगी में भी इनकी खुश खुराकी नजर आती है, जबकि छुट्टी के रोज और त्योहारों पर खुला इजहार किया जाता है। पूरा वीक जो होता है वो बिजी गुजरता है, जॉब हेक्टिक रूटीन होती है, तो संडे को चूंकि फ्री होते हैं तो चलो थोड़ा बहुत घर वालों को भी रेस्ट दे देते हैं कि जाके बाहर से जरा नाश्ता वाला कर लें। अंदरून शहर में भज्जे के पाए खासों आम पसंद करते हैं। सेहत और स्मार्टनेस का ख्याल करने वाले फिल्म स्टार्स भी किसी से पीछे नहीं हैं। निर्मा, शान, मीरा, रीमा, हबीब साहब जो पुराने फिल्म एक्टर्स थे वो भी तशरीफ लाए थे। जो भी यहाँ पे आता है तो वो जनाब ये कहते हैं कि जी भज्जे के पाए हमने ज़रूर खाने हैं। आम तौर पर बकरे और गाय के पाए मौसम सरमा का नाश्ता समझा जाता है, लेकिन लाहौरिये मौसमों को नजरअंदाज करते हुए पूरा साल वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास है आपके लिए पाए की दावत, लेकिन कुछ इस तरह के सास बहू मिलकर कर रही है मुकाबला एक दूसरे का। और हमारे साथ जो जजेस में लोग शामिल हैं, दानिश नवाज, मिसेस खान और शेफ समीना। और अभी भी हमें ज्वाइन इन किया है हमारे एक बहुत ही प्यारी सिंगर फरहत खान, जो अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगी। बड़ा मज़ा आता है ना जब किचन में खाना पक रहा हो और पीछे टेप रिकॉर्डर चल रहा हो, गाना चल रहा हो। तो हमारी आज के टेप रिकॉर्डर है फरहत खान। थैंक यू, थैंक यू। आज बीट पर पाए बनेंगे, क्या सही है ना फरहत? बिल्कुल, बीट पर पाए बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आते हैं पाए बनाना? बिल्कुल आते हैं। चलें देखते हैं कि आप आज कैसे जो है। मुझे पाए बनाने हैं, मुझे गाना गाना है। आपको गाना गाना है। मैं आप सब जजेस को सबसे पहले अपने जो कंटेस्टेंट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन कराती चलूं। आइए जी, सबसे पहली सास बहू जो यहाँ खड़ी हैं, मुझे माइक चाहिए होगा, कॉर्डलेस माइक नहीं लगा हुआ ना? जल्दी जल्दी जल्दी, एक मिनट मैं फरहत से ही ले लेता हूँ जी।
सबसे पहले हमारे पास जो सास बहू की जोड़ी है, बड़ी प्यारी लग रही हैं दोनों। थैंक यू जी, पहले जरा सास आप बताइए। सामने जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिदा है। ताहिरा? जाहिदा। जाहिदा। जाहिदा की बहू का नाम क्या है? सोनिया खान। सोनिया खान। कितना अर्सा हो गया आपकी बहू को आए हुए घर? 3 साल। 3 साल। कैसा खाना बनाती हैं? पहले मकसद सीख लिया इन्होंने मुझसे। बिल्कुल हमारी तरह ही बनाती है, घर की तरह, जिस तरह मैं बनाती हूँ इस तरह बनाती है। जब पहले शादी होके आई थी बनाती थी, मगर जैसे हमारे जैसे हम लोग बनाते थे ना। कैसा खाना खाते हैं आप लोग? हम लोग जैसे स्पाइसी थोड़ा स्पाइसी। और ये कैसा बनाती थी? मकसद थोड़ा फीका बनाती? जी। अच्छा, तो इनको अब पता चल गया कि ये हाँ, मेरी बेटियां कहती हैं अम्मी अब आप रिटायर हो गई हैं, अब माशाल्लाह सोनिया से ही बनाती है। ओए होए, क्या बात है जी। सोनिया, सास से सीखा या अम्मी से सीखा खाना पकाना? सास से सीखा। सास। ये अच्छा ना, अम्मी तो माइंड नहीं करेंगी, सास से माइंड कर जाएंगी। ऐसी बात नहीं है, मैंने सीखा ही सास से। अच्छा, तो अब आपको लगता है आप अच्छा खाना बनाती हो? मच बेटर बना लेती हूँ, बहुत अच्छा। मतलब पाए अकेले बना लेती हो? पाए नहीं, अब मैं फर्स्ट टाइम सीखूंगी अम्मी से पाए। अच्छा, अभी तुम छोटे का काम कर रही हो? छोटे छोटे लीमू लेकर आओ, छोटे तेल लेकर आओ। कभी अम्मी कहीं गई भी होती है तो मैं बना लेती हूँ, ऐसी बात नहीं, सब बना लेती हूँ। वैसे सब बना हाँ, सब बना। मगर पाए तुम आज पहली दफा अम्मी पाए मैं पाए हो गई, बिरयानी, थोड़े जो बड़े बड़े आइटम है वो मैं अम्मी से, अगर अम्मी कहीं गई हुई होती है तो मैं कॉल पे पूछ लेती हूँ अम्मी से। वैसे घर का खाना कौन पकाता है? मैं खुद बना लेती हूँ। आप पका लेती हो? और अगर कोई खास दावत हो तो फिर अम्मी किचन में? हाँ, अम्मी मैं, फिर हम दोनों मिलके बना लेते हैं। अच्छा, आपको लगता है आज का मुकाबला आप लोग अगर जीतेंगे तो क्यों जीतेंगे? हमने बहुत मेहनत की है। क्या मेहनत की है? क्या हमने पूरी रात जागी है, पूरी रात हम जागे। पूरी रात जागे जजेस के लोग? आप लोग पूरी क्यों रात जागे हैं? क्या ढोलकी हो रही थी घर में? नहीं, हम लोगों को टेंशन था, खुशी थी कि वहाँ जाना है, हमें जीत कर आना है, हमने मेहनत की है बस। अच्छा, तो बाय गला के लाए हैं ना आप लोग? जी बिल्कुल। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। सोनिया और जाहिदा हमारे साथ, ये जरा टीम मेंबर, आपने जजेस को वो दिए पेपर वगैरह दिए? हाँ, दिए हुए। प्लीज जरा आप लोग नोट कर लें कि जाहिदा और सोनिया की टीम है, ठीक है, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो जी। अगली टीम किसकी है? जरा सास और बहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका सासू माँ? नाहिद। नाहिद। और नाहिद की बहू का नाम क्या है? इकरा। वाह रे, भाभी जी। ये इसमें लिखा हुआ इसलिए बोला भाई। मैंने कहा ये तो तारिश को कैसे पता? यही मैं परेशान हो गई कि एकदम मुंह से इकरा निकल गया। मैं अभी इनसे मिसेस खान से भी कह रहा था जी कि बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग कहते हैं कि भाई 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब 3 साल की नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो शादी जो जिंदगी भर का है उसमें कितना एक्सपीरियंस चाहिए शादी का? 10 साल का है मेरा वैसे। अच्छा, आप भाभी एक सवाल ऐड कर लें आप। जी जी, मेरी ख्वाहिश और फरमाइश है जी जी, ताल्लुक कहाँ से है, ताकि पाए के टेस्ट में वो जरा ओके वो पता लगे कि जी ताल्लुक कहाँ से है। अच्छा जी, जाहिदा और सोनिया का ताल्लुक कहाँ से? कराची लांडी कौन सी? नहीं कौन सी असल जैसे हैदराबाद वाले, बिहार, अच्छा दिल्ली वाले, ये बम्बई की साइड। और बहू कहाँ की है? बम्बई की साइड के। बम्बई साइड के भी बड़े मजे के। ठीक है जी, दोबारा से इंट्रोडक्शन कराएं आप अपना। मेरा नाम नाहिद है। नाहिद, जोरदार इंट्रोडक्शन। और बहू का नाम? इकरा। इकरा आपको कहाँ से मिली? अरेंज मैरिज है या बेटी ने कहा शादी कर? हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार है, वो तो रिश्तेदार हो गए ना। रिश्तेदारी नहीं आपने भी पसंद की? जमाने में नहीं काम आते, दोस्त यारी का। अच्छा, आपने नहीं हमारी अपनी पसंद। थोड़ा बाइक ऊपर करें। हमारी अपनी पसंद की है। आपकी पसंद की और आपने बेटे से कहा शादी इसी से करनी पड़ेगी, इकरा से? नहीं, वो रिश्तेदार हैं, जानते थे जी। तो इकरा को खाना बनाना आता था या शादी के बाद आए? अब सीख रही हैं। सीख रही है आहिस्ता, तभी कोर्स चल रहा है। ये कैसा खाना बनाती है इकरा, जरा बताएं आप अपनी सास के बारे में। भाई सास की बात सुन के लग रहा है कि लड़की का ताल्लुक ससुराल से है, कि हमारे घर आके सीखा है, तो इसका मतलब ये जो खावंद के रिश्तेदारों में से लड़की का ताल्लुक है। अच्छा, ये कौन होती हैं आपकी? शादी से पहले क्या थी? मेरी चच्ची की बहन है ये। देखा चच्ची, क्या एक्सपीरियंस है दानिश सवाल। चच्ची की बहन, ये चीज है ये जी। तो अभी आप कोर्स कर रही हैं खाना पकाने का सासू माँ से? काट के दे देती हूँ, बस आलू की कतलियाँ बनाना आती है। और आलू की कतलियाँ बनाना आती है? कुछ शादी को कितना अर्सा हुआ है? अभी 1.5 साल हुआ है। अभी 1.5 साल हुआ है, तो 1.5 साल में तुमने आलू की कतलियाँ सीख ली हैं? और कुछ नहीं सीखा? अभी क्या कर रही हो तुम?
काट के दे रही हूँ। काट के। देखिए ये जो है ना भाभी, ये जरा नुकसान की अलामत है कि सास ऐसी चीजें सिखा रही है, चटनी बनाना और काटना। ये बाद में हो सकता है सास को ही नुकसान हो। आप लोगों का ताल्लुक कहाँ से? सास के अंदर क्या काट के चटनी बनेगी? हाँ जी, अलीगढ़ के अंदर। अलीगढ़, वाह भाई वाह। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ाते हैं भाई, जी। जबरदस्त जी। 47 से ऊपर के सारे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ खड़ी हूँ, सही है जी। सदफ की सास का नाम? किश्वर। कितना अर्सा हो गया सदफ को अपने घर लाए हुए? मेरे को 3 साल हो गए इनकी शादी। 3 साल हो गए इनकी शादी को। और आपने भी खुद ढूंढी थी कि बेटे ने ढूंढी? नहीं, खुद ही ढूंढी। आपकी भी खानदान से? जेठ की बेटी है मेरे। जेठ की बेटी है भाई। तो फिर तो वही जायका होगा। फिर यकीनन खाना इन्होंने आपके घर आके ही पकाना सीखा होगा। अभी पकाती भी नहीं है। अच्छा। थोड़ा पकाती है बस। ये पकाती भी नहीं है। ये है शौहरत। खाना नहीं पकाती, कुछ और तो नहीं पकाती? नहीं। अच्छी है? हाँ, अच्छी, बहुत प्यारी है, अच्छी लगती है आपको? बहुत अच्छी है जी। इसके खिलाफ कोई बात सुन नहीं सकती आप? नहीं। देखिए ये रिकॉर्ड हो रही है ये बातें। ठीक है, सास बहुत अच्छी है। अच्छा माशाल्लाह। द पप्पी करके दिखाओ सास को। ओए वेरी गुड। क्या लगता है आपको, खाना पकाना सीख जाएंगी? बिल्कुल सीख जाएंगी। हाँ, कुछ जरासीम है इनके अंदर खाने जी अच्छे पकाने वाले। चावल बनाती हैं, दाल बनाती हैं, चीजें बना लेती हैं। कभी अगर आप इनको डांटती हैं तो किस बात पे डांटती हैं? कभी अगर डांट देती हैं, जैसे माँ बेटी को डांटती है, तो किस बात पे डांटती हैं? ये मेरे पोते को जब मारती है ना तो फिर मैं डांटती हूँ। फिर मैं डांट देती हूँ। फिर डांटती है मेरे पोते को नहीं मारो। अच्छा, और अगर जरा बहू पकड़े आप, अगर आपको कभी सास की कोई बात बुरी लगती है, कभी कोई नागवार, तो वो क्या होती है? कोई एक बात, जैसे माँ की बात बुरी लग जाती है? बस यही कि थोड़ा टोक देती हैं किसी बात पे तो। क्या कि तेल ज्यादा खर्च कर लिया? हाँ, इस तरह हाँ, बिजली बंद किया करो, पंखा, पानी इतना इस्तेमाल क्यों कर लिया? बेटा बस ये याद रखना, शो 2 घंटे का है। जिंदगी गुजारनी है पूरी। नहीं, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता। नहीं, वैसे तो ये बहुत अच्छी सास है और मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि माँ है, जाहिर सी बात है, कोई मसला नहीं है। ऐसा तो होता ही रहता है। ऐसा होता रहे। अभी आप क्या करेंगी? इनके साथ हेल्प कराएंगी तो क्या हेल्प कराएंगी? अभी मैंने अदरक काटा है और हरा धनिया जो है वो काट रही हूँ। अच्छा, वो काटोगी और बाकी छोटे का काम करोगी। अभी सास पाए बनाएंगी। अच्छी बनाती हैं? बहुत अच्छे बनाती हैं। चलिए जी, आइए देखते हैं जी कि सास बहू में कितना दम है। आप इनका नाम नोट कर लिया? जी। किश्वर और हाँ, सॉरी, आपका ताल्लुक कहाँ से है? सिंध से। पकड़िए ना माइक ना। सिंध के कौन से लाइक एरिया? सक्खर। वाह। ओके जी। भाभी जो चौथे तक आते थे उनके पाए बन चुके होंगे मुझे लगा। हाँ जी। इशरत नाम है मेरा। इशरत की बहू का क्या नाम है? सिद्रा को कितना अरसा हो गया है? 3 साल हो गए। 3 साल जी। सब 3-3 साल पुरानी छासे हैं भाई। यही मैं देख रही हूँ, सब बहुएं 3-3 साल पुरानी। ये देखिए जरा। नहीं, वो 1.5 साल नहीं है ये वाली। हाँ, 1-1.5 साल बड़ी, 1-1.5 साल वाली जी। बहू को खाना पकाना आता है इशरत की? यानी कम ही आता था, लेकिन अब आने लगा है। अब आने सीख रही हैं। हाँ जी। ये माएँ खाना पका के क्यों नहीं भेजती हैं लड़कियों को सिखा के? घर में बच्चियां मोबाइल से खाने वाले डिफरेंट होता है ना, तो वो उनको नए सिरे से सीखना पड़ता है। लेकिन बेहतर यही होता है कि जब ससुराल में चाहे ना, जो तरीकेकार वहाँ चल रहा है ना, आप उस अपने हिसाब से भी बनाएं, लेकिन वो ज्यादा बेहतर होता है कि आप उसी हिसाब से चलते रहें, तो ज्यादा आसानी हो जाती है। नहीं, और सबसे जरूरी बात ये कि जो बेटा होता है ना, जो मियाँ होता है, उसको अम्मी के खाने का हाथ का खाना चाहिए। और बच्चियां सारा दिन, आपको पता है, सोफे पे लेटी मोबाइल खेल रही होती हैं, टीवी देख रही होती हैं शादी से पहले। तो शादी के बाद ही कहती हैं आ जा बेटा अब खाना। तो ये अब जिम्मेदारी अब आती है। इशरत ने बहू को कहाँ से ढूंढा? बहू को कहाँ से? मेरी नंद की बेटी है। अच्छा, ये तो सब खानदान में चल रहे हैं भाई। हाँ, देखिए जरा मिसेस खान, आपकी नौकरी पंजाबी एक यूपी की होती तो बात बनती। ये तो अब एक ही जैसा जायका हो जाएगा। नंद की बेटी। देखो, खानदान में एक जैसा टेस्ट होता है ना। बाहर की कोई हो, सिंधी कोई हो, पेशावर की कोई हो, इस तरह का जी अगर होता। अच्छा, पंजाब की हूँ मैं।
आप पंजाब? जी मैं पंजाब। ये लोग पंजाब के हैं, थोड़ा नहीं वो कह रही है बहू अलग हो सास अलग। सास अलग। अच्छा बिल्कुल वो तब होता है ना जब बेटे ने पसंद की हो, यहाँ तो सबने अपनी खुद ही पसंद पर की हुई है। लेकिन हर घर का जायका अलग होता है, चाहे वो अपनी बहनें ही क्यों ना हो, लेकिन हर घर का जायका अलग होता है, हर हाथ का। ये बात का जायका अलग होता है जी। अच्छा जी माइक आगे बढ़ाइए, ये हमें पंजाब के पाए खाने को मिलेंगे यहाँ पे जी। सास का नाम है मेरा मिसबा, आपका नाम है। इशरत की बहू का नाम मिसबा है। सिद्रा। सिद्रा जी, सिद्रा नाम है आपका। सिद्रा, आपको खाना पकाना आता था शादी से पहले? पहले नहीं आता था, अब आने लग गए। अब आने लगे जी। घर में खाना आप पकाती हो कि सास पकाती है? कभी कभार ये बना लेती, कभी कभार मैं बना। मतलब कोई बारियां लगी हुई? नहीं। अगर कभी तू मैं होती है घर में तो किस बात पे होती? नहीं होती। कभी तो होती होगी थोड़ी बहुत, जरा। हम दो ही हैं, होती नहीं। दो ही है मतलब? और नंदे हैं, वो अपनी अपनी घर की हैं जी, या कोई और नंद है? एक पढ़ रही है, एक स्टडी कर रही है और एक अपने घर की। अच्छा, वो खाना नहीं पकाती है? नहीं, वो स्टडी करी, पकाती है, अभी सीख रही है। अभी वो भी सीख रही हैं जी। तो आप एक दिन का आप पकाती हैं, एक दिन का सास पकाती हैं? सुबह का नाश्ता वगैरह अम्मी बनाती हैं। अच्छा, फिर शाम में मैं बना लेती हूँ। शाम में आप पका लेती हैं? सुबह उठाती नहीं है ना, नाश्ता वगैरह बनाकर फिर उठाती। कितनी अच्छी बात है ना, सुबह की नींद ही तो बड़ी हमारे लिए कीमती होती है ना जी। जी आगे बढ़ाइए माइक जी। बहू क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम? जी मेरा नाम महविश है। महविश की सास का नाम क्या है जी? अस्सलाम वालेकुम। रईसा। रईसा जी। रईसा की बहू कितनी पुरानी है? 12 साल। 12 साल पुरानी। क्या बचपन में ब्याह के लिए आई थी तो इतनी पिद्दी सी है? नहीं, वो लग रही है ऐसी पूरी है। कह रही है लग रही है ऐसी पूरी है। किस मामले में पूरी है? यानी कि सही एज है। अच्छा, सही। ये होती है 12 साल की शादी मतलब एक्सपर्ट है। अच्छा, तो ये आपके बेटे पसंद करके लाए हैं आपने? कहाँ से पसंद किया? मैंने रणछोड़ से। अच्छा, नहीं लेकिन कोई खानदान में थी या पड़ोसी थी? शादी में गई थी? अलग से किसी ने बताया था रिश्ता कराने वाली? जी। नहीं, रिश्ता कराने नहीं, बेटी की सास ने बताया। आपकी बेटी की सास ने बताया कि एक लड़की बड़ी अच्छी है और चलो मैं लेके, और वो हर वक्त जवान लगती रहेगी। हाँ जी, पूरी लगेगी। जी। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं? जी मेरे 4 बच्चे हैं। यार मतलब नादिया हुसैन को मैं समझती थी कि उसने अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा। नादिया हुसैन देख लो, एक और आ गई है 4 बच्चों की अम्मा। वैसी ऐसे ही थी, ऐसे ही है। अच्छा, कोई फर्क नहीं आया? वही असल में मेरे बेटे भी यही चाहते थे कि मुझे ऐसी मेरे जो चेंज ना हो, बिल्कुल चेंज नहीं हो। सुनो, आप खाने को नहीं देती? हाँ यही बात है शायद। ये बताइए। जी नहीं, खाने का कोई मसला नहीं है, मैं ज़्यादातर बाहर का खाती हूँ। अच्छा। और जो मेरी मर्जी आती है मैं वही खाती हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप इतनी पतली कैसे हैं माशाल्लाह? आपने कैसे मेंटेन? बस मैंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। कैसे? क्या आप जॉगिंग करती हैं, डाइटिंग करती हैं? कुछ भी नहीं। पाई नहीं खाती सास के? सब कुछ खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, बस माशाल्लाह सही खाती हूँ। सास कह रही है बहुत ज्यादा खाती हैं और सही खाती हूँ। फिट है, आप भी फिट है माशाल्लाह। हाँ, आप भी फिट है, सास भी फिट है, बहू भी फिट है। अब दोनों में से हिट कौन है ये पता चलेगा। नहीं, झगड़ा किस बात पे होता है दोनों? अभी तक तो हुआ नहीं कभी किसी 12 साल में नहीं, हम अलग रहते हैं। अलग रहते हैं। अच्छा, वेरी गुड। शादी पहले नहीं हो गया था? जी मेरी जब शादी हुई थी उसके 2 साल बाद ही मैं अलग हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि मेरी सास जो डॉक्टर हैं, मेरी सास जो है डॉक्टर हैं, मिडवाइफ है और फिर ये घर पर नहीं होती, हमें टाइम ज़ाहिर है थोड़ा मसला था घर में। फिर अम्मी आती थी, लेट आती थी, तो इसलिए और घर का भी थोड़ा मसला था, बन रहा था। तो हम लोग अलग हो गए थे जब से घर छोटा था। तो जब से हम अलग हो गए, मगर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशबाश रहते हैं माशाल्लाह। दूर रहते हैं मगर खुश रहते हैं। यही है, दिल में मोहब्बत होनी चाहिए ना। और जब मेरी शादी हुई तो मुझे कुछ बनाना नहीं आता, मुझे चाय तक बनानी नहीं आती थी, मुझे सब कुछ अम्मी ने सिखाया। ओह जबरदस्त भाई। तो डॉक्टर होने के साथ साथ आप पाए भी बहुत अच्छे बना लेती हैं? पाए नहीं, सब कुछ अच्छा बनाती हैं। हम इंतजार करते हैं अम्मी आप कब खाना बनाएं। अच्छा, डॉक्टर जी, गायनी डॉक्टर। वेरी गुड भाई, कमाल की। अच्छा, इनके बच्चे आपने पैदा किए? जी, इन्होंने हमारे डिलीवरी सास ने मुफ्त में हुए 4 बच्चे। इसलिए तो कह रही हूँ हमारी सास बहुत अच्छी है, उन्होंने हमें एक माँ की तरह रखा है। क्या बात है, क्या बात है जी। कुछ आप भी तो बोले ना। क्या माशाल्लाह। बोल तो नहीं है खुद ही। ज्यादा ये बोलती हैं घर में, क्या आप बोलते हैं?
जितनी जरूरत है उतना। बातूनी कौन है ज्यादा आप दोनों में? ज्यादा बात नहीं, पर जो बात हुई तो हम दोनों ने कर ली। ज्यादा हम बेटे से नहीं बल्कि इनसे बनती है। अच्छा, बेटों से ज्यादा बात नहीं करती मैं। एक ही बेटा है आपका? नहीं नहीं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। अच्छा, और बहू भी एक है? एक नहीं, एक और बहू है। एक और बहुत अच्छे। नाम तो बताएं आप लोग। मेरा नाम रईसा है। रईसा नाम महविश। महविश, रईसा और महविश है। और आप लोगों का ताल्लुक किधर से है? मेरा कराची से ही है, वैसे मेरे जो पेरेंट्स है वो मुंबई के थे। अच्छा, तो यहाँ 2 बॉम्बे वाली मौजूद हैं और ये सारा इंट्रोडक्शन आप लोगों ने सुन लिया होगा। हमारे साथ डॉक्टर उम्मे राहील भी हैं यहाँ, और मजे की बात ये है डॉक्टर उम्मे राहील पाए के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं उनसे आपको बहुत सारी जबरदस्त चीजें बताने वाली हैं आज के शो में। जजेस, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन सुन लिया है? जी। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे कंटेस्टेंट से? प्लीज, आप तीनों कुछ कहना चाहेंगे? बस मिलजुल के रहें, यही हमारी मिलजुल के पाए बनाएं। मैं हैरान हूँ कि ये डॉक्टर आपने इसलिए बुलाई हैं ताकि अगर कुछ हमें पाए खा के हो जाए तो सीधा वही इलाज हो जाए। वही दवाई दे दें आपको। आप क्योंकि जरा शौक से ज्यादा खा लेंगे। हाँ, ये भी है। शौक से या शौक से? शौक। जी, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, जरा मैं डॉक्टर उम्मे राहील के पास चलती हूँ और उनसे ब्रेक आ गया, मुझे मौका नहीं मिला आपके पास आने का। कोई बात नहीं जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जरा फरहत हमारे साथ है, जरा टेप रिकॉर्डर तो बजना चाहिए। बिल्कुल बजना चाहिए। क्या ख्याल? बिल्कुल बजना। आइए, माइक आपके पास था, ग्रीन वाला आपके पास। वो ग्रीन वाला माइक कहाँ दुपट्टे के नीचे छुपा के रखा हुआ है। दूसरा माइक है मेरा। हेलो, एक ही जैसे माइक है दोनों में से, एक ही जैसे सुरीली आवाज है। सेट की। अच्छा काम होता है, मुझसे तो ऐसे ही होता है, गाने चला के काम कर रही होती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा नी शर्मांदा
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज है पाई की दावत हमारे यहाँ और मुकाबला हमारे पास है। सास बहू मिलकर एक दूसरे से मुकाबला करिए। 5 अलग अलग घरों की सास और बहू यहाँ मौजूद है और हमारे साथ जजेस में शामिल हैं दानिश नवाज, मिसेस खान और शेफ समीना हमारे साथ। आज इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और पाई की रेसिपीज पूछूं, मैं और दानिश जा रहे हैं डॉक्टर उम्र राहील के पास और आपको ये बताना चाहते हैं। मैं पहुंच चुके हैं। हमारा सिग्नल फ्री जोन था ना। हाँ, तो हम ये इनसे पूछना चाहते हैं। दानिश आप भी इधर आ जाओ ना। अच्छा, तरफ आ जाओ। हाँ, हम इनसे पूछेंगे कि पाए की कौन से अज्जा लेकर आप हमें सिखा रही हैं जी। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम समझते हैं पाए से सिर्फ वजन बढ़ता है। अच्छा। लेकिन पाए में जितनी ग़िज़ाइयत होती है, कोलाजन है, ग्लूटामाइन है, ग्लाइसिन है और जितने प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इससे हम बनाएंगे मतलब पाए की जो हड्डियाँ या गूदा जो होता है और नरोठे जो होते हैं उससे बच्चों के लिए अच्छा है, बहुत सबके लिए अच्छा है। मतलब इससे आपकी स्किन यंग भी रहती है, फ्लॉलेस भी होती है, आपकी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, गंजपन का इससे तेल बनता है। इससे हर चीज़ हो सकती है। लेकिन अभी जो हम बनाएंगे हड्डियों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, सूजन हो जाती है, उसके लिए तेल बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसमें जो है हमने ये जो हड्डियों का गूदा है वो निकाला है। मतलब जो पाए की हड्डियों पाए की जो हड्डियाँ होती है उसका गूदा लिया और उसके अंदर से जो गूदा निकलता है, जो पाए खाते हुए यूं करके। हाँ बिल्कुल, यूं करके निकालते हैं। देखिए ये रखा हुआ है, लेकिन मैंने कच्चा लिया। अच्छा, आपने कच्चा लिया? बिल्कुल कच्चा लिया, जैसे कि कच्चे में जो है ना ताकत ज्यादा होती है। और उसको मैंने रख दिया, सारा तेल निकल आया उसका। अच्छा, खाली आपने चूल्हे पे रख दिया? बस चूल्हे पे रखे, सारा तेल वही है जो मेल्ट हुआ है, जो गूदा ये वो तेल होता है जो आप लोग खाते हो ना, गूदा यूं निकाल के। मुझे पाए खाने में फुटबॉल भी खेलने जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है जैसे आपने ये गूदा लिया, इसको मेल्ट कर लिया, पिघला लिया, तेल बन गया है, तो ये जो इसका जला हुआ बचा हुआ हिस्सा है ये निकाल दिया। बिल्कुल। और ये तेल क्या होगा इससे? इस तेल का मैं बता रही हूँ। हाँ। ये हल्दी है। ठीक है। साबुत हल्दी, थोड़ा सा एक टुकड़ा इसमें आप हल्दी का डाल दीजिए। ओके। और अजवाइन घर में मौजूद होती है, 1 चाय का चमचा इसमें अजवाइन डालिए। ठीक है। अच्छा, सुरंजान है, तकरीबन आधा चमचा सुरंजान, ये आराम से मिल जाता है। सुरंजान और कस्ते शीरी अब तो हर घर में मौजूद है, इसलिए कि इतना बता चुके हैं शोज में। 1 चमचा ये डाल दीजिए सुरंजान। अच्छा, इन तमाम जो बीवियां अपने मियाँ को जान बुलाती हैं, मियाँ उनको सुरेजान बुलाते। अच्छा, नाम याद है। तमाम चीज़ों को ये जला लेंगे। जब ये हल्दी और ये सुरंजान और कस्ते शीरी जल जाएगा, बिल्कुल जल जाएगा। उसके बाद ये तेल आप रख लीजिए छान के, ठंडा करके। जिनके जोड़ों में बहुत दर्द होता है, कोई से भी जॉइंट पेन है, चाहे छोटे जोड़, बड़े घुटने हैं, आपके कोहनियों का है, कंधे का है, या जिनके सूजन जॉइंट है, जो बिल्कुल हड्डियों में बहुत दर्द है। आपको होता है कभी रिकॉर्डिंग बहुत करने के बाद कहाँ आपको पेन होता है? कंधे में होता है? कंधे पे भी होता है, और जब सो के उठते हैं तो फिर जरा मस्कुलर पेन, अक्सर मस्कुलर पेन है। और उसके अलावा जो घुटनों में सूजन जिनकी हो जाती है, जिनसे चला नहीं जाता, जो बैठ के नमाज पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए बड़ा इफेक्टिव है। आपने जब इसको ठंडा कर लिया, इस तेल की हल्की सी मालिश करनी और हल्का सा कपड़ा बांध लें या कवर कर दें, हवा नहीं लगनी चाहिए। जबरदस्त। दर्द जो है ना फौरी तौर पर गायब होता है। अभी भी अगर ठंडा करके आप लगाएंगे जिसको दर्द है, आप देखेंगे गर्मी पैदा होके और वो दर्द खत्म हो जाएगा। ये सारी बहुएं जो है ना, ये सासों के लिए यही करें। हाँ, और इतवार को करें, वरना लगेगा कि अभी सास पाए खा के जी। मुझे जरा कैमरामैन जगह दे दें। हाँ जी दानिश जी, जरा आप लोग एक दफा चक्कर तो मारे, सारे जजेस आके जरा यहाँ पे देखिए, मैं झाँक के देखे। मैं रेसिपीज, सबकी अपनी रेसिपीज होती है, मैं वो पूछना चाह रही हूँ। ठीक है। हाँ। चलिए खवातीन जरा पूछने पर रेसिपीज तो आप लोगों को जी। सबसे पहले हम फरहत, सोनिया, सॉरी मिक्स हो रहे हैं सारे नाम। अच्छा, सबने कैमरे का ख्याल करना है। फरहत आप इस तरफ आ जाए, आप इधर आ जाए ताकि ये जजेस सारे देख लेना। हाँ। चले, मैं तो जी आ जाती हूँ। अच्छा, सोनिया और जाहिदा प्लीज अपनी रेसिपी जरा जजेस को बता दें। हाँ, 1 मिनट, सॉरी, माइक पहले क्या तुम्हारे माइक की मुझे जरूरत हो। ये ले, माइक के बगैर हमें आवाज ही नहीं आएगी। आओ ना दानिश, इधर आओ। आप कागज और कलम लहसुन डाला, दोबारा से शुरू करें। जी, सॉरी दोबारा। पाए धोए अच्छी तरह से, फिर इसको उबालने के लिए रखा, उसमें अदरक लहसुन डाला और थोड़ी सी हल्दी डाली, नमक डाला, इसको उबाल लिया पूरी रात। ये लहसुन आपने साबुत डाला है या नहीं, पिसा हुआ डाला, पिसा हुआ डालती हूँ मैं। और ना इसको पूरी रात मैंने गला लिया। फिर इसके बाद हल्की सी प्याज ब्राउन करती हूँ। अच्छा, आधी मैं मसाले में रहने देती हूँ, आधी मैं पाए में डाल देती हूँ। फिर गरम मसाला का थोड़ा सा मैं डालती हूँ, थोड़ा साबित गरम मसाला। फिर लहसुन अदरक पिसा हुआ डालती हूँ, फिर पिसी मिर्चें, पिसा धनिया, ये सब डाल के मसाला भून लिया, वो डाल दिया। फिर थोड़ी सी ये
दही डालती है? दही, टमाटर, टमाटर भी डालती है? थोड़ा सा दही और टमाटर किस में डालती है? मसाले में? मसाले में डालती है। मसाले में सारा डाल के इसको मसाला मैश हो गया, मैंने अच्छा मैरिनेट किया या अलग? नहीं, मैश किया, पूरा भुना मसाला भून के वो डाल दिया। थोड़ी सी अजवाइन, सौंठ, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, जोत्री, इतनी चीजें ये थोड़ी चीजें, हाँ इतनी देखना पड़ेगा जी। और ये सब कूट के डाला है? ये मैंने ग्राइंड करके डाला। एंड में डाला? एंड में डाला। जब पाए गल गए तब ये मसाला भुना हुआ डालेगा? नहीं, बिल्कुल एंड में डाला है मैंने, सब तैयार हो गया ये। अच्छा, मैंने एंड में डाल दिया। ये आपने जो ड्राई चीजें डाली है, ये आपने ड्राई जो मसाला है जी, ये आपने डायरेक्ट पाए में डाला या मसाले में डाला? नहीं, पाए में, एंड में सब मसाला डाल के जब मैंने गरम मसाला डाल जैसे डालते हैं ना, बिल्कुल एंड में। फाँक ले मसाले? नहीं, आपका दिल चाहे ना, अगर आपको ज्यादा मजा लेना तो फाँक ले। अच्छा। ये आइए जी, आगे बढ़ाइए, माइक मुझे दे दीजिए, हम आप सुनते हैं नेक्स्ट रेसिपी। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ आ जाए जी। नाहीद और इकरा जी। शेफ समीना आ जाइए प्लीज। हाँ जी, सामने आइए जज साहब। कैसे बने? वैसे पहले मैं आपकी शक्ल देख नहीं पाएगी। ओहो, लवली। एक मिनट मिसेस खान, आप मेरी तरफ आए, जरा कैमरामैन प्लीज जरा शक्ल दिखाएं। अकेले शक्ल जी, एक दफा उठाए ना दोबारा। ये देखें जी, आ रही है शक्ल नजर? बहुत अच्छे शकील भाई, आपको अपना कैमरा लेना पड़ेगा कंधों में। शेफ की शक्ल नजर आ रही है क्योंकि हम जरा पाए की शक्लें भी दिखाते चले। एक मिनट, आपने बड़े के पाए बनाए ना? ये बड़े के पाए? अच्छा, ये जो थे ये छोटे आपके पास, छोटे के थे? बच्चिया के पाए। ये भी बच्चिया की लग रहे हैं, छोटे है ना? ये भी बच्चिया के पाए, दूसरे भी। बच्चिया के पाए बड़े पाए में शामिल नहीं होते। बड़े पाए होते हैं, लेकिन बकरे के भी पाए होते हैं ना? मिडिल साइज होते हैं। मिडिल साइज। भैंस के भी पाए होते हैं जो बहुत बड़ा साइज। अच्छा, भैंस के सबसे बड़े, बहुत बड़े साइज होते हैं, लेकिन उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है, जरा कम से कम खाना चाहिए। फरहत और नाहीद और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, देखिए उन्होंने पाए की रेसिपी आप भी बताएं। जब आप पाए धोती हैं, सबसे पहले मैंने नहीं, पाए धोने की रेसिपी बताइए कि पाए धोती हैं तो मतलब बाल वगैरह बहुत होते हैं ना? पाए मैंने धोए अच्छी तरह से ना, वॉश किया अच्छी तरह से धोते हैं। करीब करें, माइक करीब करें। वॉश करने के बाद मैंने चूल्हे पे चढ़ाए पाए। अच्छा, 8 गिलास पानी डाला। अच्छा, कौन से साबुन से वॉश किए? ये पूछ पाए कौन से? किसके आपके? नहीं, 1 चम्मच हमने पिसा हुआ अदरक डाला इसमें। अच्छा। 1 उबाल आया, उसका पानी हमने वॉश कर दिया। अच्छा, फेंक दिया? पानी फेंक दिया उसमें। अच्छा, वेरी गुड। माइक करीब करें। पानी फेंक दिया, फिर उसके बाद शर्मा के लिए घबराहट हो। नहीं, घबराने की क्या बात है? होता है टीवी के आगे एकदम इस तरह माइक पे बोलना। इतनी अच्छी आपके पाए। थोड़ा सा पानी, 2 चम्मच ऑयल लेके, 1 प्याज ब्राउन आधी कच्ची पकी रख के, अच्छा, फिर उसके बाद हमने पाए डाल दिए। अच्छा, और पानी डाल दिया, नहीं बनाई यानी कि आपने? पानी डाल दिया, फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह गलाया। अच्छा, तकरीबन 4 घंटे, 4 से 5 घंटे उनको गलाया। अच्छा, गलने के बाद फिर हमने मसाला यहाँ तैयार किया। कोई परेशान नहीं, कोई बात नहीं हो, कोई लंबा सांस ले। बिल्कुल बहुत अच्छी आपकी पाए की शक्ल है। 1 कप तेल लिया। अच्छा, चूल्हा बंद कर दें ना, ये बिला वजह चल रहा है, गर्मी हो रही है जी। 1 कप तेल लिया, तेल में अदरक लहसुन, मैं प्याज भी ब्राउन कर। अच्छा, वो पहले से करके रखी। ठीक है। 1 कप तेल लेके उसमें अदरक लहसुन डाला और थोड़ा सा ब्राउन करके फिर ये सारे मसाले डाल दिए, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक। धनिया भी डाला आपने? जी, पिसा हुआ धनिया डाला। अच्छा, ठीक है। थोड़ी छालियाँ भी डाल। और छालियाँ नहीं, हम खाते नहीं है ना, तो डालेंगे। किसी सालन में डालना जरूरी है, वो जल्दी गला देता है। गलाने के लिए। अच्छा, हाँ, छालियाँ डाली जाती है। सही मेरी सास का बेटा है। कुकर आ गए, अब तो कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। फिर उसके बाद मसाला, दही शामिल किया, सब चीज़ें मसाले डाल के अच्छी तरह इनको भून लिया। भूनने के बाद ये पाए डाल दिए, थोड़े से और भूनने के बाद ये पाए का पानी भी शामिल कर दिया, यखनी जी। फिर उसके बाद ये गरम मसाला है, आखिर में डालेगा, और ये हरा धनिया। ठीक है, आ जाए जी। बस अब परेशानियों मुश्किल मार कर लिया, पानी पिलाया जाए इनको। अब क्या जी, किश्वर और सदफ से पहले जी। आइए भाई, किश्वर और सदफ की पायों की शक्ल देखें। बहुत खूबसूरत जी। किश्वर और सदफ की पाई की रेसिपी, स्मेल बहुत अच्छी है, खुशबू अच्छी आ रही है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप बॉम्बे वाली है ना? सिंधी शक्कर वाली है ये। शक्कर के पास जी। रेसिपी शुरू करें जी। चलिए बताइएगा, रेसिपी बताइएगा, आपने कैसे बनाए पाए?
इसको पहले अच्छी तरह धो लिया मैंने। अच्छा। धो के फिर जो ना इसको मतलब साफ कर लिया बिल्कुल साफ। बड़े पहले बता दें, बड़े के बड़े बच्चिया के जी। फिर इसको मैंने यखनी बनाने रख दी, उसमें सौंफ, धनिया, प्याज और लहसुन ये डाल के। अच्छा, इनकी रेसिपी में एक चीज़ है कि इन्होंने सौंफ ज़रा सी ऐड की है। एक्चुअली यखनी जो बनती है तो उसमें सौंफ इसलिए डालते हैं कि जो पाए की जो पर्टिकुलर स्मेल होती है ना वो उससे ज़रा खत्म हो जाती है। अच्छा। लेकिन तेज पत्ता भी शामिल करें तो और अच्छा फ्लेवर। अभी क्यों बता रही है जज साहिबा, बाद में बताएगा एंड में। शोरबे की थिकनेस के लिए क्या करना चाहिए? इनका शोरबा काफी चले थिक है। अभी शोरबा ज़रा पक रहा है, बाद में पता चलेगा, ये अभी कुछ नहीं बताना। वैसे पाए में अगर नान तोड़ के उसमें मिला के जब खाए जाते हैं ना, क्या मजा आता है, शोरबा ठीक हो जाता है। मजा आता है। चलिए वो जी रेसिपी बताइए। फिर मैंने सबसे में शुरू करें। अच्छी तरह धो के इसको उबालने रख दिया मैंने, यखनी बनाई इसकी। ठीक है। सौंफ, धनिया, प्याज, लहसुन, ये थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, यखनी बना ली। जब वो गल गए तो थोड़ी वो हो गई यखनी, बंद कर दिया चूल्हा। फिर मैंने इसको प्याज ब्राउन करी, प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल लिए प्याज को। फिर अदरक, लहसुन और लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक, ये और मसाला भून लिया। जी खूब मसाला भुना मैंने इसका, बहुत ज़्यादा मसाला भुना जब तक वो तेल अलग ना हो गया तब तक मैं भूनती रही, भुना। फिर मैंने इसमें वो डाल दिया, दही डाला। अच्छा, दही डाला, दही भी डाला। इनके पास सिर्फ टमाटर आपने डाला है खाली? दही भी डाली। वो जो भुनी हुई प्याज है उसको वो करके हाथ से क्रश करके वो डाल दी मैंने। ठीक। अच्छा, आपने हाथ से क्रश करके प्याज डाली? जी। अच्छा, उससे क्या फर्क पड़ता है हाथ से क्रश करने से? थोड़ा ना वो ये रोगन भी आया है और जो ना गाढ़ापन भी आया है। ये गाढ़ापन प्याज की वजह से बनता है, प्याज की और मसाला दही डालते हैं, में जितना लुआब होगा ये जो चिपकते हैं पाए, क्यों चिपकते हैं? ये तो इसका अपना स्टार्च जो बेस होता है ना उसी से चिपकते हैं जो पाए होगा। कुछ लोगों के पाए जो है वो चिपकने वाले नहीं होते, क्या खराबी होती है? ये कि वो पकते ज्यादा नहीं है, जब वो कम पायों को ज्यादा करने की कोशिश की जाती है, यानी पतला शोरबा बना, शोरबा पतला। बातें तो मुझे भी नहीं पता जितना आपको पता है दानिश। ये तो सच्ची क्या बात है, पूरी हिस्ट्री में ऐसी तो जज नहीं बनती। बिल्कुल सही चलिए वालेकुम जी, आइए इस तरफ आ जाए। फरक मिसेस खान आप मेरी तरफ आ जाइए। इशरत और सिद्रा जी। पायों की शक्ल तो सबकी को बहुत ही अच्छी लगी ना, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। टफ टाइम दिया है इन लोगों ने एक दूसरे को। बहुत जज साहब आप भी शक्ल जाके देख लीजिए, शक्ल जबरदस्त, खुशबू भी बहुत अच्छी है। अच्छा, जिसकी खुशबू माइक किधर, जरा माइक करीब करके बोलिएगा मेरी। करके मैंने इसे पहले एक पानी में उबाल लिया। अच्छा, लहसुन डाल के उबाल लिया, फिर उसका पानी मैंने फेंक दिया, एक पानी में फेंक दिया। उसके बाद मैंने रात में इसे पकने के लिए रख दिया। इसमें लहसुन, अदरक और तेज़ पत्ता भी मैंने एक डाला था इसके अंदर। इस तरफ मुंह करें, मेरी तरफ। हाँ। और इसमें वो लहसुन, अदरक और प्याज, थोड़ी सी प्याज भी काट के ना जैसे इसमें रख दी थी। ये रात भर जैसे वो सौंफ भी और वो साबुत धनिया अपने पोटली बनाई थी। पोटली बनाई जी, पोटली बना खाली सौंफ की पोटली थी? नहीं, उसमें साबुत धनिया, अच्छा, वो भी डाला था। अच्छा, वो डाल के मैंने पोटली बना के रख दी। फिर पूरी यानी पोटली में सौंफ, धनिया और क्या क्या था? साबुत धनिया था। साबुत धनिया, बस ये दो चीज़ें ठीक है। ये अच्छी तरह यानी पका है। पकने के बाद फिर मैंने इसे उतार लिया। फिर मैंने प्याज थोड़ी सी ना ग्राइंडर कर ली थी। कच्ची प्याज? हाँ, या फ्राई की हुई? नहीं, फ्राई की भी थोड़ी सी। अच्छा, फ्राई। हाँ, वो कर ली। फिर घी डाला इसमें, घी के बाद वो प्याज डाली, उसमें सारा मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी रखी हुई। हाँ, ये सारी चीज़ें ये मैंने इसके अंदर। सारी चीज़ों के नाम बता दीजिए क्या क्या? हल्दी, धनिया, सुर्ख मिर्च, नमक, गरम मसाला। यानी मैं ऊपर से भी, हाँ, मैंने हल्का सा डाला है, लेकिन ऊपर से डालूंगी इसे ना जब मैं सर्व करेंगे जी। ये चीज़ें मैं डालूंगी। दही डाली फेंट के। अच्छा, ये पाए कितने थे आपके? ये मेरे 2 पाए थे। 2 पाए में दही कितना डाला आपने? मैंने 1 पाव। ठीक है। अच्छा, प्याज बताइएगा कितनी डाली आपने, मैं भी सीख लूँ थोड़ा। अच्छा, प्याज मैंने 3-4 प्याज ली थी। वैसे कहते हैं ज्यादा प्याज डालने से शोरबा मीठा मीठा टेस्ट आता है। नहीं, आप अंदाजे से अंदाजन मैं हर चीज जो बनाती हूँ ना, मैं अंदाजन से शोरबा ठीक करने के लिए प्याज ज्यादा डाल देते हैं। नहीं, मेरे पास तो खानदान वाले कहते हैं फैमिली पाए बनाए आपने। कब बनाएंगे फैमिली पाए? अच्छा, फैमिली पाए। अच्छा, आपने
प्याज ब्राउन करके पीस के डाली है। जी थोड़ी सी। क्या फर्क होता है कच्ची प्याज डालने से और पीस के डालने से और फ्राई डालने से शेफ समीना? देखिए कच्ची प्याज जब हम डालते हैं तो उसको भूनना भी ज़्यादा पड़ता है और हर जो सालन बनता है उसकी डिफरेंट प्याज होती है। जैसे कोरमा हम बनाते हैं उसमें भी हम फ्राई प्याज का इस्तेमाल करते हैं, पायों में हम फ्राई प्याज का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है उसके फ्लेवर ज़्यादा अच्छे, क्योंकि चीज़ों में हमें फ्लेवर भी अच्छा आता है। कलर नहीं, कलर भी खूबसूरत। एक चीज़ बताऊँ कि अगर पाए आप बनाते हैं या कोरमा बनाते हैं उसमें फ्राई प्याज अगर आप बहुत पहले से डाल दें तो सालन का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। इस चीज़ को बिल्कुल लास्ट में डालना चाहिए ताकि उसका कलर बहुत अच्छा ब्राइट आना चाहिए। ठीक है, आइए जी चलते हैं अगले सास बहू की तरफ, जो 12 साल पुरानी सास और बहू है। रईसा और महविश। रईसा और महविश। डॉक्टर रईसा हमारे साथ जी। रेसिपी जी, पाए तो मैंने गलाए हैं। एक मिनट पहले इनकी शक्ल तो देखें। इनकी शक्ल बड़ी खूबसूरत है। आपने क्या गोश्त भी शामिल किया इसमें? जी मैंने बहू का गोश्त और नरोटे भी डाले हैं। पाए जो क्या डाले? नरोटे और बहू का गोश्त, क्योंकि अक्सर जब पाए बनाते हैं तो खाली पाए तो वो गल की हड्डियां अलग हो जाती हैं और उसका गोश्त अलग हो जाता है। जब तक नरोटे और बहू का गोश्त नहीं डालेंगे। किसको कहते हैं? नरोटे वो होते हैं जो पायों में अक्सर रेशा करते हैं जिससे चिपचिपाहट आती है। अक्सर जो कहते हैं पायों में चिपचिपाहट क्यों आ रही है? हड्डी से आती है या हड्डी गुड्डियां भी नरोटों में ही शामिल होती हैं। हड्डियां जो होती हैं वो नरोटों में लगी होती हैं। एक्चुअली पाए होते हैं ना वो। जी पाए होते हैं, मगर वो अलग से लेने पड़ते हैं। जी अलग से लेने पड़ते हैं। नाम क्या? नरोटे बोलते हैं जी। नरोटे अलग लेते हैं और बहू का गोश्त अलग लेते हैं, जब भी असली पाए का टेस्ट आता है। नरोटे कहाँ भूल आई? पाए तो मैंने गलाए हैं और यहाँ आकर अम्मी ने बनाए हैं। तो पाए जो इसलिए गलाए हैं उसमें मैंने 4 प्याज दी थी, 4 छोटी छोटी दरमियानी प्याज दी थी, उसमें साबुत डाली थी मैंने छील के। और पहले तो मैंने पाए धो लिए थे नमक से ताकि उसकी स्मेल निकल जाए। फिर धोने के बाद मैंने उसमें 4 प्याज डाली छील के, लहसुन अदरक डाला, हरी मिर्च ब्लेंडर करके डाली और साबुत गरम मसाला डाल के मैंने और नमक हल्दी धनिया ये डाल के मैंने चढ़ा दिया था। जब वो यखनी बन गई तो फिर मैं यहाँ ले आई थी। यहाँ आकर अम्मी के पूछे। चले अम्मी जबरदस्त, कॉन्फिडेंटली बोला है, बड़ा कॉन्फिडेंस बड़ी जबरदस्त। मैंने प्याज ब्राउन किए पहले, उसमें आधे निकाल लिए हल्के ब्राउन और आधे उसमें छोड़ दिए, फिर उसमें टमाटर भुना है डाल के। अच्छा, जो प्याज ब्राउन किए थे जो आधे छोड़े थे फ्राइंग पैन में, उसमें टमाटर आप उसमें टमाटर पहले टमाटर पीस के डाले? नहीं वैसे साबुत साबुत काट के। फिर उसके बाद मैंने उसमें लहसुन अदरक डाला है, फिर धनिया मिर्चें हल्दी, अच्छा गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाली, एंड में दही डाली। अच्छा ठीक, इस तरह मसाला अलग भूना उसी में डाला सब कुछ। अच्छा उसी में एक चीज़, एक प्याज जैसे हो गई ब्राउन तो उसमें टमाटर सारे गला दिए, फिर एक चीज़ से गलाती गई। मतलब कि आपने देगची में ये किया? लेकिन उसमें पाए शामिल नहीं थे, पाए आपने बाद में। पाए तो अलग रखे थे, मसाला बन रहा है। पाए अलग रखे, पाए अभी आखिर में मिलाएं जब बिल्कुल मसाला बन गया। अच्छा 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 ठीक है। और गोश्त कब डाला फिर? गोश्त रात को गलते वक्त डालते हैं, रोटी भी देर से गलते हैं। वो एक साथ चढ़ाते हैं गलने के लिए, एक साथ। मैंने आपको बता दिया था। नहीं वो साथ नहीं डालते, वो तो बिल्कुल भुनाई के वक्त मिक्सअप हो जाता है ये गोश्त, क्योंकि एकदम नहीं साथ नहीं, गोश्त थोड़ी देर में डालना चाहिए। देख लीजिएगा, नहीं आप चेक कर लीजिएगा, कुछ भी जब भुनाई करते हैं तो वो गोश्त तो पूरा टूट जाता है। कुछ भी नहीं टूटा। लोगों को गाइड करें कि गोश्त पहले डालें कि क्या करें? सब कुछ एक साथ। गोश्त तो अगर थोड़ी वैसे मैं गोश्त थोड़ी गलाना है तो गोश्त बाद में डाल दे, लेकिन हमें तरीके से अपने हिसाब से पका दे। गोश्त भी सही है हमारा, सब कुछ सही। मैंने उनको रात को बता दिया गला के। अच्छा, ये आपके पाए थोड़े छोटे साइज के, बहुत बड़े बच्चियाँ ये बच्चियाँ के ना, सबके बच्चियाँ के पास सबके बच्चियाँ के। गाय वाले तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत हैवी हो जाते हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो जरा सास बहू से पाए के अलावा भी कुछ पूछेंगे। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ सास बहू का जबरदस्त मुकाबला चल रहा है और सारी सास और बहू लगी हुई है आपस में मोहब्बत के साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर बड़ी मजे की बातें कर रही हैं, बड़ी बन रही है सबकी आपस में और सब पाए बना रही है क्योंकि सब जीतना चाहती हैं। हमारे साथ जजेस में शामिल है शेफ समीना, मिसेस खान और दानिश नवाज, और यहाँ तीनों इंतजार में है कब वो पाए को चख पाए। और यहाँ मैं बताने वाली हूँ आपको मेराइल के साथ, डॉक्टर मेराइल के साथ मिलकर कि पाए की वजह से आपके बाल कैसे अच्छे हो। बिल्कुल, और जो पाए का जो तेल हो जाए जिसे तार कहते हैं, जी, जो तेल बच जाता है उससे हम बनाएंगे हेयर ऑयल। पाए का तेल मतलब पाए का के बराबर हो गए, और आखिरी का तेल बचा जो तेल निकाल देते हैं, नितार के रख देते हैं, और जो पाए का मसाला, हरा मसाला बचा हुआ, अच्छा, उससे। अच्छा, कैसे बनाएंगे? अच्छा, इसमें क्या करेंगे, जो तेल बचा हुआ है वो हमने ले लिया, जितना भी तेल है आपके पास वो आपने, तो मसाले भी मिले हुए होंगे। हाँ, बड़ा अच्छा होता है, इरिटेंट होता है तो उससे गंजपन का खात्मा हो जाता है। अरे बाप रे। और खुश्की का खात्मा हो जाता है और बाल तेजी से ग्रो करने लगते हैं। जैसे कि बालों की ग्रोथ नहीं होता ना, बालों का खात्मा नहीं होता और इरिटेंट होने की वजह से तो बाल निकलते हैं। और जो मसाले वाले तेल होते हैं वो हमेशा गंजपन के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। अच्छा, वो तेल हमने ले लिया, जितना भी हमारे पास तेल है, ठीक है। अगर कम है तो आप कोई और थोड़ा सा तेल उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे जैतून का, बादाम का, सरसों का, जितना आपके पास तेल है उतना आप ऐड कर लेंगे। तो इसमें जो आपके पास मसाला बचा हुआ, जैसे होता है अदरक बच जाती है, ठीक है, हरा मसाला बच जाता है, हरा धनिया, पुदीना, नींबू बच जाता है, ठीक है, जो सूख जाता है रात को मसाला बचा हुआ, ये थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देंगे, सही अंदाजे से। अच्छा, उसके रेशो का कोई मसला नहीं है। इसको क्या करेंगे? पकाएंगे। लौंग भी डालेंगे? आधा चमचा लौंग डालेंगे, ठीक है, आधा चमचा काली मिर्च डालेंगे। ओके, ये गंजपन का खात्मा करने के लिए तेल तैयार हो रहा है। पाए का बचा हुआ तेल किसी और तेल में मिक्स कर लें अगर कम है तो, और उसके बाद डाल लेंगे लीमू, हरा धनिया, पुदीना, लौंगे, काली मिर्च बस, और अदरक। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो डाली हमने, जो मसाला हमारे पास था वो डाल दिया है और इसको पकने रख देंगे। अच्छा, जिन बच्चों के सर में या बड़ों के सर में खुश्की हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश्की नहीं ख़त्म हो रही है, वो भी इसको लगाते हैं तो डैंड्रफ ख़त्म हो जाती है। और अगर बाल बहुत फ्रिजी हो रहे हैं, रफ हो रहे हैं, उससे इसका मतलब सही हो जाते हैं। और इनकी जो चिकनाई है पाई की वजह से वो एकदम से ग्लेज आता है और जो फ्रीजी हेयर्स होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसको पकाएंगे, जब ये तमाम चीज़ें जल जाएंगी इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। अच्छा, और जब ये तमाम चीज़ें जल जाएंगे इसको छान के रख लेंगे। और ये रात को लगाना है, आपने सुबह वॉश कर लें। रात को मुश्किल हो रही है तो नहाने से 1 घंटा पहले लगा लें। डन हो गया। साथ में एक चीज़ और बता दूं कि नॉर्मली सास बहू का मुकाबला, मतलब मुकाबला कर रहे हैं ये लोग। नॉर्मली होता है कि बच्चियां जब सुबह उठती हैं कमर में बहुत दर्द होता है, जी, पैरों में बहुत दर्द होता है और आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए होते हैं, और सासें समझती हैं कि ये बहाना कर रहे हैं। हाँ, माशाल्लाह बता दिए इन्होंने जी। अब लग रहा है पाए का दरख्त लगाना पड़ेगा घर में। अच्छा, उसमें क्या होता है, अगर वो बच्चियां जिनकी कमर में दर्द है और पैरों में दर्द है और 7 डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, उनके लिए बड़ी इफेक्टिव सी चीज़ है, नान बच जाता है जो पाए के साथ हम खाते हैं नॉर्मली। मट्टी का कोई भी बर्तन ले लें, कोई कूंडा हो, जो पतीलियाँ होती हैं, उसमें आपने रात को ये रोटी भिगो के रख दी, अच्छी तरह से भिगो देंगे, ठीक है। सुबह इसका पानी आपने छान के, और ये पानी तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी होगा, ये पानी सुबह नहार मुँह पी लीजिए। अरे बाप रे। अच्छा, और ये चिड़ियों को खिला दीजिए। अच्छा, और 3 दिन में जो है वो कमर का दर्द, डार्क सर्कल्स और पैरों का जो दर्द है, इसमें खिंचाव, बेचैनी, एक जिसे कहते हैं लड़कियां बहुत शिकार होती हैं उसका, और डार्क सर्कल जिसकी वजह से 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। जबरदस्त चीजें आपने बता डाली हैं हमें। अच्छा भाभी, अगर कमर में दर्द है या हड्डियों में दर्द है तो विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवा लें, ताकि पता लग जाए कि डेफिशिएंसी तो नहीं है, फिर उस हिसाब से आप मेडिकली भी इसको देख सकते हो, और फिर जितना दिल चाहे पानी पिए। बिल्कुल अच्छी चीज तो वही। लोग ज्यादा से ज्यादा जी कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है तो पाए पिए या यखनियाँ पिए, तो वो टेस्ट के बाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको पता चल जाएगा कि कभी कभार ज्यादा ओवर ईट करने से भी कुछ चीज ज्यादा आप ले लेते हैं, उससे भी तकलीफ बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। कभी ऐसा भी होता है कि हड्डी के दर्द को ठीक करने के लिए कैल्शियम बंदा ज्यादा लेता है, फिर कैल्शियम में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इन सारी मुश्किलात के साथ एक चीज होती है, जब आप पाए खा लेते हैं और आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं और फुल आपका पेट भर जाता है, उसको हजम करने का क्या तरीका है डॉक्टर? मेरा बहुत ही आसान है, अजवाइन घर में होती है। और जब आप पाए खाने के या बहुत हेवी चीजें खाने के शौकीन है तो इस अजवाइन को लीमू के रस में डुबो दीजिए। अच्छा, और इसको सुखा दीजिए। अच्छा, और इसको फिर जब सूख जाएगी तो उसको स्टोर कर लीजिए। ठीक है। जब भी कोई ऐसी चीज खाएं, खाने के बाद या अगर ऐसा कुछ लग रहा है, आप 1 चुटकी पहले खा लीजिए,
कुछ भी आप खा लेंगे वो हजम हो जाएगा। कितनी अजवाइन और कितना लीमू? देखिए अजवाइन का ये कि जैसे आपने इतनी अजवाइन है, इसको इतना लीमू डालना है कि पूरा लीमू से डिप हो जाए। उसके बाद कहाँ रखे सुखाने के लिए? किचन में रखा रहे या कमरे में रखा रहे, धूप में नहीं रखना है। जब वो सारा अब्जॉर्ब कर लेगा, वो ड्राई हो जाएगा, वो थोड़ा सा भाग खाने के बाद तो उसको पाउडर बना लें या फिर ऐसे ही खा लें। बड़ा मजेदार होता है। ठीक है, यहाँ सास और बहू खाना तो पका रही है साथ मिलकर, लेकिन देखिए जब तक मसाले नहीं होते ना खाने में, उसी तरह जिस तरह मसाले नहीं होते हमारे प्रोग्राम में तो भी मजा नहीं आता। सही बात। आइए यहाँ से शुरू करते। सबसे पहले माइक किधर है, किसके पास है? हाँ पूरा ग्रीन माइक ये रहा। ओके डॉक्टर साहब, मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। देखिए ये हमारे मुकाबले का हिस्सा है, इससे भी नंबर मिलेंगे। ठीक है, सास को बहू की और बहू को सास की 2 बुराइयां और 1 अच्छाइयां बतानी। ठीक है जायदा और सोनिया? 2 बुराई और 1 अच्छाई। 2 बुराई और 1 अच्छाई। आपको यानी पहले से पता था कि बुराइयां ज्यादा होंगी इसलिए 2 बता सकते हैं। जी सास, कोई बात नहीं, भूल जाएं। 2 ये इसका ताल्लुक है कॉम्पिटिशन का ताल्लुक। लिख लें आप जज। सच्चाई पे मबनी। 2 बुराई 1 अच्छाई। नंबर मैं कोई बात इनसे कहती हूँ तो इनको बुरा बहुत जल्दी लग जाता है और फौरन ही मान जाती है। मकसद उससे ज्यादा देर रूट भी नहीं सकती है। ये अच्छाई है कि बुराई है? अच्छाई है। ये अच्छाई है कि जो मैं इनको बात कहती हूँ फौरन मान लेती हैं और बुरा भी लग जाता है। बुरा लगता है मगर ज्यादा देर तक मकसद रूट नहीं सकती है, फौरन मुझे मना लेती हैं। अच्छा ये 1 अच्छाई हो गई। जी जी। अब दूसरी मतलब जो बुराइयां हैं 2 वो कौन कौन सी हैं? 1 बुराई ये है कि अगर मैं बच्ची को कोई बात कहती हूँ कि आप इस तरह से नहीं करें, मारे नहीं, बस उस पे इनको ये बुरा लग जाता है और मुझे भी ये बात बुरी लगती है कि ये बच्ची को कुछ ना करें। बच्ची को। और दूसरी बुराई? दूसरी बुराई है वो खुद इजाजत देगी। घबरा रही बेचारी। हाँ सोनिया बस समझो ये बुराई है इसमें अलबत्त कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं, फिर भी 2 बुराइयां तो होंगी ना कोई। मकसद जवाब फौरन देती है। जवाब फौरन देती है। 2 बुराइयां। जी आइए बहू के हाथ में माइक थमाइए। सोनिया, सास की 1 अच्छाई और 2 बुराई। अम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती है, ये बहुत अच्छी है। ये अच्छी बात। अम्मी की बहुत ख्याल रखती है मेरा। और बुराई ये है कि जब मैं अपनी बेटी को मारती हूँ तो ये फ़ौरन से बोलने लग जाती हैं कि तुम क्यों मारती हो इसको। तो मैं अम्मी को समझाती हूँ, अम्मी आप नहीं बोला करें इसके मामले में, क्योंकि ये जब अभी छोटी, अगर मैं इसको अभी से नहीं समझाऊंगी तो ये बड़े होकर मुझसे बदतमीजी करेगी, आपसे बदतमीजी करेगी, फिर आपको बुरा लगेगा। मसला। जी दूसरी बुराई? जब अम्मी नाराज होती हैं तो कुछ कहती नहीं है, सिर्फ मुंह बना लेती है, नाराज हो जाती हैं। कैसे मुंह बनाती हैं? कैसे नाराजगी वाला मुंह बना के दिखाया है? एक्सप्रेशन नहीं आते भाई अम्मी वाले मुझे। थोड़ा सा कभी बस नाराज होगी, चेयर पे बैठ जाएगी, फिर मैं अम्मी से पूछती हूँ, अम्मी बताए ना क्या हुआ, अम्मी बताए ना क्या हुआ। नहीं बताती, नहीं हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, जाओ यहाँ से। जी ये तो शर्मीली सास है भाई। ये सास खुद ही बहू से पूछ रही है क्या बोलूं। नहीं मतलब वो पूछ रही होंगी तुम्हारी तारीफ क्या बोलूं, बुराई तो पता है। माशाल्लाह सारी तारीफ है इनमें, माशाल्लाह बुराई नहीं है। ऐसे कभी नहीं हो सकता। 1 तारीफ और 2 बुराइयां, ये हमारे कंपटीशन का हिस्सा है। सुस्त बहुत हैं और सोती ज्यादा है। सोती ज्यादा है। और दूसरी बुराई? दोनों हो गई ना बुराइयां। अच्छा एक सुस्त है और एक सोती बहुत है, 2 बुराइयां। अच्छाई तो सारी है इनमें। मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, बगैर जाती नहीं है। अच्छा बहुत ख्याल रखती हैं, केयरिंग है। ठीक है जी, अब अपनी बहू को पकड़ा दे। इकरा को। जी इकरा क्या कहती है अपनी सास की 1 अच्छाई और 2 बुराइयां? रिपीट कर दो। सुस्त बहुत है, सोती बहुत। कभी बोलती है सर्फ ज्यादा खर्च कर दिया, कभी कुछ डांटती है तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा 1 बुराई। दूसरा? कभी ये भी बोलती है कि पकाना नहीं आता, ये दूसरी। बस बेटा रोना नहीं। नहीं ये तो सब सासें कहती हैं पकाना नहीं आता, चाहे बच्चा भी पकाएंगे वो कहेंगी आए हल्दी ज्यादा डल गई, हाय बेटा घी कम डालना था। ये तो हर घर का है। अच्छा सास का तो चलता है, कुछ और बीच में बोले ना जैसे नंदे या जेठानियां, वो तारीफ क्या है? सास तो ख्याल बहुत रखती, मार्केट जाती लाजमी कुछ ना कुछ लेकर आती हैं, कभी ड्रेस कभी ज्वेलरी। भाई वैसे जो तारीफ इन्होंने की है ना वो सारी बुराइयों पे भारी है। और गिफ्ट लेके आना इससे अच्छी क्या बात। और क्या किश्वर और सदफ। जी सबसे बुरी पहले बताऊं बुरी? हाँ ये सोती बहुत है, देर में उठती। सबसे बड़ी बात ये है देर में बहुत उठती है। अच्छा बस ये बात है। एक बात बुराई हो गई। दूसरी दूसरी बात बच्चे को मारती है। दूसरी बात बच्चे को मारती है। तारीफ क्या है?
तारीफ ये कहना मानती है मेरा, कहना सुनती है जी। कहना सुनती है। अगर कभी नाराज हो जाती है तो मना लेती है फौरन। आप मना लेती हैं? ये मना लेती हूँ। अच्छा, ये मना। ठीक है जी। बहू गुस्सा करती हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, लेकिन जब मैं इनको मनाती हूँ तो मान भी जाती है। तो ये अच्छाई हो गई और एक बुराई हो गई। दूसरी बुराई क्या है? दूसरा ये कि अक्सर मैं लेट उठती हूँ तो थोड़ा नाराज़ हो जाती है। ये तो वही चीज़ हो गई ना, गुस्सा करती हैं। कोई दूसरी बात बताओ। और ये कि बेटे के ऊपर नाराज़ होती है, मतलब गुस्सा करती हूँ तो मैं फिर नाराज़ हो जाती हूँ। आपके बेटे के ऊपर? आपके बेटे के ऊपर मतलब मैं अपने बेटे पे गुस्सा करती हूँ ना, शैतानी करते हैं तो नाराज़। सारी सास और बहुओं की एक ही शिकायत है। आइए जी, इशरत और सिद्रा जी। मेरे बहू में ये बुराई है कि घूमने के लिए बहुत तैयार होती हैं, बस घूमने सोती बहुत है, सोती बहुत है, सोती बहुत है। और अच्छाई क्या है? अच्छाई ये कि गुस्सा नहीं करती। अगर मैं कुछ बोलती भी रहूँ ना तो हंस के मेरे वेरी गुड, क्यूट। ये तो बहुत ही बड़ी अच्छाई है जी। सास की बात ये कि सो रही होती तो उठाती नहीं अम्मी, बल्कि नाश्ता बना के फिर उठाती कि उठ जाओ नाश्ता कर लो। जबरदस्त, तंग भी नहीं करती। और बुराई और ये कि जब खाना सही नहीं पकता तो गुस्सा करती। अच्छा, और दूसरी बुराई? थोड़ा सा बुरा लगता है फिर नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, और दूसरी बुराई क्या है? और जब मैं घूमने जाती हूँ अम्मी गुस्सा के बार घूमने जाती हूँ तो अम्मी को गुस्सा, अम्मी थोड़ा गुस्सा करती है कि आप जब देखो घूमने चली जाती हो। ज्यादातर मैके में जाते हैं, ज्यादातर मैके में। घर घर की कहानी जी। आ जाए भाई डॉक्टर सास रईसा और महविश जी। बहू पहले या सास पहले? जो भी बोली, कोई एक ही बात, एक ही बात। अच्छा जी। अम्मी की बुराई बताती हूँ पहले मैं, क्योंकि ये जब अपने बेटे से नाराज होती हैं तो मुझसे बात करना बंद कर देती है। मैं बोलती हूँ मेरे घर की कहानी। मैं बोलती हूँ अम्मी मैंने तो कभी आपसे बात नहीं करी, कभी चिक के भी नहीं बात करी, आप ऐसा क्यों करते हो? फिर मैं अम्मी को फ़ोन करती हूँ, वो फ़ोन अम्मी मुझसे नाराज़ तो नहीं? अम्मी नहीं भाई मैं तुझसे नाराज़ नहीं, तू आ जा घर पे। अच्छा अम्मी मैं आ रही हूँ। अच्छा, एक बुराई हो गई। दूसरी? और ये मेरे पीछे पड़ती हैं, वहाँ नहीं जा रही, वहाँ नहीं जा रही, घूमने नहीं जा रही, ये नहीं करती, वो नहीं करती। मैं तुझे बोलती हूँ सारा दिन घर में बैठी। बुराई है? बुराई है ना, मेरे को बोलती रहती हैं कि तू घूमने नहीं जा रही है, हर वक्त घर में बैठी रहती है, अपना ख्याल नहीं रखती, खाना नहीं खाती। ये तो अच्छाई है। नहीं, लेकिन उसको तो बात बुरी लगती है ना। मुझे पहले बुरा लगता था कि अम्मी हर वक्त मुझे बोलती हैं, मेरा दिल नहीं चाहता घूमने का, मगर मुझे बोलती हैं कि तुम ये नहीं खाती, दूध नहीं पीती। मैं भी दूध लेके खड़ी हो जाती है, दूध पियो, मुझे उल्टी आती है, दूध पियो पियो वरना मैं तुम्हें मारूंगी एक थप्पड़। ये ऐसे करती हूँ, मेरे पीछे लगी रहती थी। फिर मुझे बुरा लगता था, यार अम्मी मुझे क्यों बोलती रहती है, मुझे नहीं खाना। मगर बोलती खा वरना मैं थप्पड़ लगाऊंगी। अब समझ में आया आपको 12 साल कैसे चल गए? बस ऐसे ही बुरी करती हैं। अच्छा जी, अच्छाई क्या है? अच्छाई ये बहुत अच्छी है, हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, हर चीज में हमारा ख्याल खिलाती है। और क्या अच्छाई है, ये बहुत मेरा ख्याल रखती हैं। कभी नाराजगी नहीं, कभी कोई लड़ाई नहीं, कभी पुकार नहीं, कभी ये नहीं करो वो नहीं करो, जो तुम्हारा दिल चाहते जाओ। हाँ जी। सास को पकड़ा है ना जरा जी। डॉक्टरनी साहिबा, दो बुराइयां और एक अच्छाई जी। अच्छी तो बहुत है, मतलब बुराई में है नहीं ऐसी कोई बात। किसी बात को भी बोलो मान जाती है। बाहर बेटा नाराज हो जाता है, ऐसी ये नहीं होती, और मैं भी इनसे नहीं होती। ये हो गई अच्छाई। अब आ जाए बुराई की तरफ। बुराई क्या बताऊँ, कुछ ऐसी इसमें खास बुराई तो है नहीं, लेकिन मेरी बात तो मतलब मानती हैं ये। बस ये जो अभी बता रही थी ना कि जैसे भाई थोड़ी देर निकल जाओ, कहीं घूमने चल जाओ, कुछ करो, सुनेंगी नहीं, बस नाराज हो जाएंगी, ये बुराई है। और कोई बात नहीं, इस चीज़ के लिए मैंने कहीं पाबंदी नहीं लगाई, मैं कहीं जाए, मैं हूँ नहीं हूँ, उठो चलो। और दूसरी बुराई? बुराई तो ऐसी कोई मैं क्या बताऊँ, बस ये कि बहुत डरते हैं एक दूसरे से भाई। नहीं डरते होते नहीं है, बस ये कि बच्चों कोई बात नहीं, बच्चों पे तो नाराज गुस्सा आता ही है। बच्चों को मारने पे सब सासों को आता है, तो मुझे भी आता है। मेरे सामने बच्चों को कुछ नहीं कहना, मुझे भी बच्चों में गुस्सा। नानी को भी आता है। अच्छा एक बात मैं ये पूछना चाहती हूँ, घर में जब ड्राई फ्रूट आए या लाहौर से नान खताई या पेड़े वेड़े आए, तो वो कौन अपनी सास कमरे में रखती है संभाल के? सब में से सारी बहुएं इस बात का जवाब देंगी ऐसा कुछ नहीं कि जब कोई ड्राई फ्रूट आए या क्या कोई भी नान खटाई आए या पेड़े लाहौर के आए, ये तो कौन अपने कमरे में रखती है संभाल? हमारी अम्मी जो है ना हर चीज के ना हिस्से कर देती हैं। दो बेटों के कर देती हैं, एक बेटी का करती हैं, फिर एक अपने
हमारे अब्बू के लिए रखती हैं कि भाई ये सबके हिस्से में आ गया, आप सब बराबर से खा लो। चाहे हमारी नंद हो ना हो, मगर उसके घर हम पहुंचाते हैं, देवर के घर पहुंचाते हैं, हमारे हम नहीं हो तो हमारे घर पहुंचाते हैं। किसी चीज़ में इन्होंने कभी लालच नहीं की कि ये मेरा है या तुम्हारा है, तुम अच्छी लग रही हो मैं बुरी लग रही हूँ। बस अम्मी साथ ही साथ बोलते बोलते तुम तुम समझो तुम मेरा शो करियो, ठीक है, और ये तुम्हारा कैमरा सामने और तुम ब्रेक पे जाओगे। जी क्या हो रहा है, क्या ये सब बताते हुए ब्रेक पे जाओ। चलो देखते हैं ऑडिशन। हाँ। मेरी सास बहुत अच्छी हैं और हमेशा सबको ऐसी सास मिलनी चाहिए। मुझे फख्र है कि मेरी सास बहुत अच्छी हैं। प्राउड ऑफ यू। ब्रेक पे कौन जाएगा बाजी? एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं पायों का सालन चेक करने के लिए। तेरे बिना जीना नहीं मैं, मेरे संग कदम कदम तू चलता ही जा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मुझे बड़ी पॉजिटिविटी नजर आई है मेरे सेट पर, क्योंकि सास और बहुएं जिनकी वजह से घर में भी पॉजिटिविटी हो सकती है अगर वो एक दूसरे के साथ बना के रखें, तो सबसे सुकून में कौन रहेगा? उनका बेटा और उनका हस्बैंड, है ना। घर का माहौल बहुत बेहतरीन रहेगा। आज भी मेरे सेट पे इतनी पॉजिटिविटी थी, हर सास अपनी बहू की तारीफें कर रही थी, हर बहू अपनी सास को अम्मी अम्मी कह के चुम्मियाँ दे रही थी। तो ये वाली चीज़ें मैंने बहुत कम देखने में आती हैं, इसलिए मुझे आज की माहौल सेट का बड़ा अच्छा लगा। अब बारी है फैसले की। सबकी तैयारी हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं पाए के जो पाए बनाए गए थे सास बहू ने मिलकर मोहब्बत से, वो तैयार है। सबकी सेटिंग यहाँ हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। मैं अब अपने जजेस को, जिनमें शामिल हैं दानिश नवाज, मिसेस खान और शेफ समीना, इन तीनों को दावत दूंगी कि आइए चखें यहाँ सास बहू के प्यार से बनाए हुए पाए और मुकाबले को अंजाम दे। जी आ जाए भाई जजेस, आइए चखें ना, आइए चखें, आइए तीनों चखें, फिर फैसला करें क्या आपने फर्स्ट किसको देना है, सेकंड किसको देना है, थर्ड किसको देना है। जी माशाल्लाह भाभी जी, सास और बहू, लाल और हरा जी, ऐसा लग रहा है पाक और तुर्क की दोस्ती का कुछ सीन हो रहा है। इधर है जी जी, जल्दी से आप चखे ना, इधर है ना, इधर कैमरा उधर है। ये डायरेक्टर साहब बोले कि आप कैमरे को फेस करें, अभी चखे। हाँ, एक एक करके चखते हैं। नहीं जी जी, हाँ, जब हम पहले दफा नहीं, पहली दफा में ये होगा, दूसरे में ये होगा, ये इधर होंगी हम उधर होंगे। अच्छा ठीक है, आप दूसरा चखें। अब आप दूसरा देखें और मैं, क्योंकि जरा हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है। अच्छा जी, प्रेजेंटेशन भी देख रहे हैं जरा। हाँ, प्रेजेंटेशन। अच्छा, हमारे यहाँ जब पाए खाने के सबके अलग तरीके होते हैं ना। जैसे हमारे घर में मेरी खास तौर पे मेरी सास जो है वो घोटाला बना के खाती हैं। पाए के शोरबे के अंदर रोटी तोड़ के और उसके अंदर वो डाल के घोटाला बना के बहुत मजे करते हैं, और ये सब लोग भी ऐसे खाते हैं। अच्छा, पाए कड़क बन के साथ भी खाया जाता है। कड़क बन के साथ भी बहुत रोटी तोड़ के खाने वाले हैं। हाँ, हमारे ऐसे खाते हैं सब लोग शौक से, और अपनी जो स्लीव्स होती हैं वो चढ़ा लेते हैं और पाए को खाते ही। पाए, सवैया और आम, ये तीन चीजें जो है ना वो तो तमीज से नहीं खाई जाती। जब तक कि वो बिल्कुल। चलो बाजी आगे चलो। अच्छाई बुराई पूछने का टाइम नहीं है, जो विनर्स होंगे उनकी अच्छाई और बुराई मैं जजेस से पूछूंगी। ठीक है जजेस? यस। जरा अच्छाई और बुराई भी बतानी है ना जी। अपने जहन में रखिएगा कि अगर आप किसी को करार देते हैं नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3, तो उसकी अच्छाई और उसकी बुराई क्या है, क्यों वो नंबर 1 है, क्यों वो नंबर 2 है और क्यों वो नंबर 3 है। यहाँ जजेस अपने चख रहे हैं जी। तुम भी फरद जरा एक खड़का लो यार, एक आध बाइट। सुबह मेरा ही लाभ चख लेना कि क्या मसला ऐसे नहीं। वो बिल्कुल फ्री स्टाइल में खाने में मजा आता है ना। अभी जजेस ये चख रहे हैं ना, हम लोग एक्सप्रेशंस देख रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे तमाम कैमरामैन से और इस टीम से कि शो के बाद आपने दिखाना है कि किस तरह ये लोग खा रहे हैं। इनको बताइएगा जब शो खत्म हो गया, लेकिन शो खत्म नहीं होना चाहिए। शेफ समीना जी, आपने चख लिए, ये लोग चख रहे हैं। जब तक मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पाए अगर जरा पतले रह गए और उसमें लेस नहीं आई है तो हम इन दी एंड क्या कर सकते हैं? टिप्स दें लोगों को। देखिए, जब एक दफ़ा पाए पक गए हैं और वो पतले रह गए तो उसका तरीका ये होता है पाए ज़्यादा गल जाते हैं जी। तो उसमें आप थोड़ा शोरबा अलग कर रहे हैं और बोटी को आप अलग कर लें और उसको गाढ़ा कर लें पका के।
ये कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप प्याज डालेंगे तो उसके साथ आपको दही डालना पड़ेगा, अच्छा। फिर मसाले को दोबारा भूनना पड़ेगा और मसाला फिर ज्यादा हो जाएगा। अच्छा। कोशिश करें जब भी पाए बनाएं तो बहुत ज्यादा मसाले ना डालें, बहुत दही ना डालें, बहुत प्याज ना डालें, अच्छा। बहुत अदरक लहसुन ना डालें। गलाना जो है एक सबसे बड़ा आर्ट होता है। हाँ। अच्छे गले हुए पाए होंगे तो टेस्ट भी अच्छा आता है, उसका शोरबा जो है वो अच्छा बनेगा, लेसदार बनेगा और रेशो बराबर। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि जिस तरह आप पाए को बॉईल करते हैं, यखनी जिस तरह हम बनाते हैं उस वक्त उसको इतना गलाएं कि वो हड्डी ना छोड़े। अच्छा। उसके बाद आप पहले मसाला भुने, फिर उसमें डाल के उसके बाद भी कम से कम आप 1 घंटे तक धीमी आंच के ऊपर पकाइए। अच्छा, अच्छे पाए की डेफिनेशन क्या है? अच्छे पाए के लिए उसके उसमें एक तो स्मेल नहीं आना चाहिए, स्मेल ठीक है ना, नहीं आनी चाहिए। और दूसरी बात है कि वही चिपचिपाहट। अच्छा गला हुआ हो, चिपचिपाहट। और एक मैं छोटा सा हल्का सा टोटका बता दूं, बहुत ही जल्दी हो रही है, सब आए में आप इतनी जल्दी जल्दी कुछ नहीं कर सकते। तवे के ऊपर थोड़ा सा आटा लें या कॉर्नफ्लावर लेकर आटे को भून लें या कॉर्नफ्लावर मिक्स करके हल्का सा 1 चम्मच डाल दें और थोड़ा पकाते हैं। गाढ़ा, वो जरा गाढ़ापन आ जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा फिर वो निहारी का टच थोड़ा सा नहीं बिल्कुल इतना नहीं कि वो निहारी का टेस्ट है, हल्का सा डाल। हल्का सा डाल। नमक तेज हो गया पाए में, क्या तरीका है? तो मैं उसका आटे का गोला सबसे बेहतरीन होता है। या वो आप कोयले का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। आटे के गोले से इसका ये होता है कि उससे लेस भी बढ़ जाता है। अच्छा। जब आप अगर आपका गाढ़ा नहीं हो पा रहा है, आटे का एक बड़ा सा गोला, लेकिन याद रखिएगा कि आटे में अमूमन घरों में नमक पड़ा होता है, तो आप दोबारा से आटा गूंदिएगा, वो डालें, उससे कि आपका लेस भी अच्छा हो जाएगा उसके अंदर ना। आटे का गोला कितना डालना चाहिए, किस हिसाब से? जैसे 1 रोटी का पेड़ा, 1 रोटी का भुट्टा भुट्टा होता है ना, उसको भी कहते हैं डाल सकते हैं। देखिए भुट्टा हर वक्त अवेलेबल नहीं है, मिर्चें तेज हो गई, मिर्चें तेज हो गई हैं पाए में, तो उसमें नींबू, इसके अलावा आप उसमें थोड़ा दही भी डाल सकते हैं। अच्छा। दही मसाले में भून लें, ज्यादा डाल लें, जैसे अगर 1 पाव डालते हैं तो उसमें आप 1.5 पाव डाल दीजिए, तो उससे बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है। प्याज अगर जल जाए और थोड़े से पाए में हल्की सी जली जली स्मेल आ रही है, वो कैसे जा सकती? मैं बताऊं, थोड़ा सा दूध डाल दें। पकते हुए में दूध डाल देंगी तो वो जलने की स्मेल कम हो जाए। अच्छा जी। अच्छा, दूसरी बात है कि जब पाए में आप प्याज फ्राई की भी डालते हैं तो वो आधी कच्ची आधी पक्की होनी चाहिए, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं होना चाहिए। उसको आप पहले ही बहुत ज्यादा फ्राई ना करें। कोरमा जब हम बनाते हैं तो उसमें क्रिस्पी प्याज चाहिए होती है, लेकिन पाए में हम जब बनाते हैं तो उसमें आधी कच्ची आधी पक्की। अच्छा, लेकिन एक बात बताएं ना, अगर आपको हल्की सी जली हुई स्मेल आ रही है, कहीं से लग गए हैं, क्या हुआ, तो वो कैसे जाएगी? देखिए उसमें कि आप जायफल जावित्री पिसी हुई थोड़ी सी डाल दीजिए, थोड़ा दूध डाल दीजिए, तो उसकी स्मेल। अच्छा, पकते में आप थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक का इस्तेमाल भी करें। आइए जी, अब हो गया ऐलान का टाइम, तीनों जजेस हमारे सामने हैं। अभी कर रहे हैं फौरन, जाहिर है ना, आप जा रहे हैं, जाने का टाइम आ गया। बैठ के हम लोग वो नहीं करें क्या अभी भी खाएं? अच्छा 1 मिनट में अपना पर्चा ले आऊं। अच्छा जी, एक बात ये कि पेट भर के पाए खाने के बाद ग्रीन टी जरूर पी लें बगैर चीनी के। अच्छा, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास। थर्ड नंबर आप तीनों किसको करार देना? अच्छा जी, 3rd नंबर जी, नादिया और इकरा को मेरा। अच्छा, मिसेस खान आप अनाउंस करेंगे क्या 3rd नंबर? नादिया और इकरा। नाहिद और इकरा। आइए बाहर निकलिए। शर्मीली सास और नखरेली बहू नंबर 3 पे आई है। मिसेस खान, ये आप इनको दीजिए 3rd नंबर में जो आई है। हाँ जी, उधर कैमरे की तरफ मुंह करें ना सासू माँ। ओके जी, नंबर 2। आप नंबर 2 पे आई हैं इशरत और सिद्रा। इशरत और सिद्रा नंबर 2 पे। इशरत और सिद्रा। और इनके पाए का टेस्ट बहुत अच्छा था। इशरत और सिद्रा। ये ताज किसके हैं? 2 के हैं ना? 2 ताज और ये पहले वाले का है ना? ताज जो विनर का। ओके, ठीक है। अब अनाउंसमेंट की बारी है जी। कैश प्राइस 10,000 रुपए का कैश प्राइस। 10,000। जी हाँ मेरे दोस्तों, 10,000 जी। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, नंबर 1 में और 2 में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये जरूर डिफरेंस है कि जो नंबर 2 और 1st में ये है कि थोड़ा सा चिपचिपाहट और प्रेजेंटेशन प्लस जायका। अच्छा, तो ये 1st नंबर जो आई हैं उनका इन चीजों में वो थोड़ी सी ज्यादा दी, 2nd से तकरीबन टाई है, लेकिन 1st तो फिर 1st होता है। तो नंबर 1 पे जो आई हैं, नंबर 1 पे जो आई हैं, अबे गया गाई, हाँ, किश्वर और सदफ। ओए
टक्कर के पाए। टक्कर। आप ये देखें कि मैंने जब टेस्ट किया तो मेरे हाथ में टिश्यू अभी तक चिपका हुआ है जिससे मैंने साफ किया। आज इस दानिश इस तरफ आ जाए डायरेक्टर साहब, आप आए आगे, ये पहना है और मिसेस खान आप बहू को पहनाया। तेरे बिना अब सही दिखाई दे रहा है। और वो एक मिनट और ये 10,000 रुपए का कैश प्राइज आप दोनों का हुआ। थैंक यू सो मच। हमारे प्रोग्राम का टाइम अब खत्म हो गया। आप सबका जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये नहीं कि बाकी सबने अच्छा नहीं बनाया, बहुत अच्छा बना, इनका बहुत अच्छा बना था। हाँ, लेकिन एक मिनट मिसेस पॉइंट है सब लोग। अब हमारा टाइम खत्म हो गया, क्या हम पॉइंट सुन सकते हैं? आपने नंबर 1 को क्यों इनाम दिया, क्या वजह थी? इनकी देखिए, इनकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी, इनका टेस्ट भी अच्छा था, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा। ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा था और वही बात है कि वो जो पका था ना, कुकिंग टाइम इन्होंने बहुत अच्छा दिया। और नंबर 2 आपने जो जिनको दिया उनको क्यों दिया? नंबर 2 किसका था? अच्छा, इनका। मुझे इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। इन्होंने हालांकि थोड़ा सा गोश्त डाला, लेकिन उसके बावजूद भी टेस्ट अच्छा है। जबकि मेरा अपना ज़ाती मतलब तजर्बा ये है कि गोश्त से टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और नंबर 3 किसका था? शर्मीली सास। अच्छा, नहीं, इनका भी टेस्ट इसलिए अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने कलर बहुत अच्छा दिया था। ग्रेवी की थिकनेस बहुत अच्छी थी। अच्छा, जो बुराई वाली बात भी थोड़ा सा बता दी जाए कि जो हमारी नंबर 1 पे यानी पोजीशन जो इधर खड़ी हैं, उनका ये था कि इसमें टमाटर बहुत था और सालन का टेस्ट आ रहा था एकदम। मुझे गले में वो लगा और मैं खांसी भी आ गई। बहुत खुश हुई हूँ कि आपको इतना पता है कि टमाटर का टेस्ट। अच्छा, और उन लोगों का अच्छा, उसका इधर का इनका टेस्ट अच्छा था, खाना अच्छा था, लेकिन जो पाए होते ना, पाए खाली पाए वो नहीं थे। उसमें गोश्त भी था, तो उसमें वो सरोटे का। एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जब भी आप पाए बनाए तो यखनी बनाते हो सौंफ धनिया का इस्तेमाल करें। यानी अगर 2 टेबलस्पून आपने सौंफ डाली तो 1 टेबलस्पून धनिया डालें, वरना क्या है कि पायों का कलर काला होने लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और एक बात, कराची किंग्स जो है वो कल का धुआंधार मैच जीत चुका है बेहतरीन तरीके से, और अब कल फिर से मैच है उनका, तो हम दुआ करेंगे कराची किंग्स इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़ जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज की रेसिपी जो पाए की बताई हैं आपको, चाहे तो आज बना लीजिए, दावत कर लेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।